सपोर्ट है भाई रियान के पीछे। हाँ तो वो फाइनल खेल लेगा ज्यादा से ज्यादा, दोनों के नाम हो जाएंगे ना। भाई मेरा कहना है अगर बीसीसीआई ही करवाती है प्लॉट तो फिर तो जीटी जीतेगी, और शुभमन गिल उठाएगा ताकि वो T20 आएगा कैप्टन बन जाए। अगर प्लॉटेड है तो ये स्क्रिप्ट चलेगी, और क्योंकि रियान पराग का भी है तो उसको फाइनल खिला देंगे, उसको भी एक कॉन्सोलेशन मिल जाएगा। अच्छा हर्षित सर, वैसे आपका मैच कल है, फिर भी आप इस मैच पे आपका क्या टेक है बता सकते हैं? अ, एक सेकंड, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। जैसे जी भाई। आ रही है सर। ओके। देखो, कहना तो यही है। कल जैसा इसमें बाकी लोगों ने कहा, थोड़ा मैंने किया था, वही चीज है कि जीटी का अगर टॉप ऑर्डर क्लिक कर जाता है ना, तो भाई जीटी का ज्यादा चांस है। बाकी आरसीबी ओवरऑल आप देखोगे, ऑन पेपर काफी सॉलिड टीम है, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है इनकी। बट वही देखो, ऑब्वियस सी बात है, नॉकआउट में आप किसी को हल्के में ले नहीं सकते हो। इनके अब ओपनिंग देखना है, आई गेस वही वेंकटेश अय्यर ही ओपनिंग करेंगे, अलोंग विद इनके जो विराट कोहली है। ओवरऑल मुझे आरसीबी के चांस ज्यादा लग रहे हैं इस मैच में, एंड आई गेस आरसीबी विल गो थ्रू द फाइनल। बाकी टॉप ऑर्डर कर जाता है, कोई प्लेयर नहीं चलता है, वो अलग बात है। मतलब जीटी का टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया, टॉस भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मेरा रहेगा। तो अभी का भी यही गोल है गाइस, कि साला कप नाम दे अगेन। नमदू अल्लाह बोलते अगेन हैं। होगा, नाम दे तो अगेन एंड अगेन हो ही रहा था ना 18 साल। नामदू होगा ना अंकित, क्या नामदू बोलते हैं, होगा नामदू ना। अगर हम्म। हुआ तो। नमदू होता है, नमदू। ना नाम दो होता है ना नमदो होता है, हल्ला बोल होता है, मुझे इतना पता है। वैसे उमेश भाई पिछले साल आप पार्टी दे रहे थे, इस साल भी दे रहे हो क्या? नहीं वो देंगे एक साथ, पर आपको बुलाएंगे नहीं, ठीक है। वो सोफिस्टिकेटेड लोग या बड़े लोगों को बुलाएंगे, आप भी नहीं आ रहे हो आपको मतलब? नहीं बुलाएंगे। नहीं मैं तो वैसे भी नहीं आऊंगा, मुझे क्या करना है, आरसीबी जीतेगी तो मैं क्यों पार्टी करूं। मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना आरसीबी जीतेगी, यार मैं थोड़ी जाऊंगा वो। तो हम मैं लोग क्यों तो जाऊं। इधर आरसीबी के पॉजिटिव मतलब फॉलोअर्स को या मतलब उनके फैंस को ही इकट्ठा करके बैठे हैं ना। जीटी वाले लोग भी बैठे हैं क्या इधर? नहीं जीटी है नहीं, हाँ एक्चुअली कोई में जीटी नहीं वाले आया फैन हैं, अभी। है ना। स्पीकर पे हैं, इधर, एक लिसनर पे आए थे भाई हमारे वो। हाँ। ये इधर कौन? सब एफसी के फैन है, इधर सब एफसी के फैन है। हम है और ना अच्छा। गुजरात वाले। हाँ हाँ। नहीं इधर है नहीं, कुछ ये एफसी के भी, अंकित जो है ये उस एफसी के भी फैन है हर्षित जिसके आरसीबी फैन है। आर आर फैन हूँ भाई, आरसीबी फैन नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, अंकित अंकित हर्षित आरसीबी भाई फैन। आरआर फैन है, धर्मा भाई आरआर फैन है, चौधरी हाँ साहब आए नहीं है वो आरआर फैन है। मोस्ट मतलब ज्यादातर तो यहाँ ये आरसीबी फैन है, ये और ये पार्थ, ये जो सीएसके वाले हैं ये होस्ट हैं, ये फिक्सरों के फैन है, तो यही सब है बस और क्या। और ये पार्थ और जैन भाई जीटी फैन है। एमआई फैन गौरव भाई है। नाइस, एमआई फैंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या अभी तक? नाइस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल है, सही है। बिल्कुल है। हार्दिक पांड्या की ऐसी तैसी करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। करवाने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब एमआई फैंस तो आजकल सिर्फ और सिर्फ हार्दिक हेटर्स हैं। एमआई फैंस कहाँ हैं? हाँ, वही वही। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी बाहर आई हूँ, मेरे को मेरे पास से सामान खरीदना है। मैं वापस जी ज्वाइन जी करती हूँ जी। थोड़ी देर में। हाँ हाँ भाई। थैंक यू आपने बोला, थैंक हाँ, थैंक यू, यहाँ पे आके विमेन विमेन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थैंक यू। मैं थोड़ी देर में वापस करती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन। बाय यू। बाय। हाँ कौन क्या बोल रहा था? कबीर भाई आप बोलो, आप बोले नहीं हो अब तक, बोलिए। अरे कोई मयंक भाई को बुला लो, भाई को। नहीं वो आएंगे बाद तो, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो स्पेस होगा तब आएंगे। अरे राम राम, हर हर महादेव सभी को। जी जी, आरती राम भाई, राम आपको हर हर वुमेन्स महादेव। वर्ल्ड कप का क्या लगता है? ये यार वो
मैं मेंस का अभी तक ठीक से सोचा नहीं, अरे वुमेन्स मतलब वो जो वर्ल्ड कप जून का में क्या है, बताऊं, अभी खत्म होने जून दो। में, जून जुलाई में जो। तो खत्म ये है, मैं नहीं यार उतना नहीं फॉलो करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं नहीं करता हूँ। अभी मैं थोड़ा फ्रेंच ओपन भी फॉलो नहीं किया हूँ, ये खत्म होने दो, ये 4-5 दिन फिर चलो ठीक देखेंगे। है। चलो अपनी तरफ से इतना ही दे देता हूँ। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज हुई थी, वहां हारे थे हम, अवे सीरीज थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, और अभी एक इंग्लैंड में अवे सीरीज है। तो अब आप देख लो भाई हमारी क्या हालत है T20 में, स्पेशली अवे कंडीशन। अच्छा, वोमेन्स इसका क्रिकेट का बोल रहा हूँ, मुझे लगा फुटबॉल का कुछ आप पूछ अरे रहे हो। विमेन्स वर्ल्ड कप है ना, फीफा वर्ल्ड कप के साथ में। T20, हाँ। ओके ओके, T20 वर्ल्ड कप देखो, हमारी टीम अच्छी है, सेमीफाइनल चली जाएगी, बाकी फिर वही बात है, ऑन द गिवन डे खेल जाएगी सेमीफाइनल, कोई अरे कोई प्रॉब्लम सेमीफाइनल नहीं का है तो सबको ही पता है सेमीफाइनल। आरजीत भाई, 4 टीम है। सेमीफाइनल तो हम पहुंच ही जाते हैं ना। 3 टीमें हमें दिक्कत देती है सबसे ज्यादा। साउथ एक्चुअली 4, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अरे वही स्पेशली बात है ना, साउथ अफ्रीका अंडर रेटेड रहती है। हाँ। T20 में नहीं है भाई अच्छी टीम हमारी इस बार के। अरे तो और टीम ही कितनी है, ऐसे कोई जापान चाइना भी है क्या जो? और भाई ये अपना 4 तो टीमें हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यही दिक्कत न्यूजीलैंड, रहती है। साउथ अफ्रीका सब भाई इंडिया से अच्छे हैं भाई टीमें। ठीक है यार, तो देखते हैं, इंग्लैंड में है वो जीते यार, एक थोड़ा 50 करोड़ इंग्लैंड को का। बोल के पीछे पीछे ठीक करवा दो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उमेश भाई, आज सूरज की जगह अगर खिलाना है तो किसको खिलाएंगे? किसकी जगह? सूरज की जगह। सुयश की जगह, सुयश की जगह अभिषेक शर्मा को पहले बिल्कुल 2 बिल्कुल, ओवर लेकिन अच्छे वो डाले थे इसने लेफ्ट। धर्मशाला नहीं था ना अंकित भाई, आप ये डायमेंशन भी तो देखो ना अरे धर्मशाला की। धर्मशाला के आप रिकॉर्ड देखो भाई, अपना स्पिनर के रिकॉर्ड अच्छे हैं भाई वहां पे। इस अरे आईपीएल में तो इसमें नहीं तो है नहीं यार है अंकित भाई, भाई। पर ओवरऑल अच्छे हैं। देखो, मैं सुनो, मैं थोड़ा ना अंकित भाई से एग्री करूंगा कि जो कृणाल तो ऑलरेडी एक ऑलराउंडर है, ये एक प्रॉपर स्पिनर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, खेल लेगा, आप क्या तो दिक्कत। करोगे ही ना, आप तो चाहोगे कि हमारा बेड़ा गर्क हो। अरे उमेश भाई, अरे यार आप, शुभमन। वरना आप तो कह रहे हैं कि आपको रोना पड़ेगा। अंकित नहीं भाई तो नहीं मासूम है, आप जैसे नहीं नहीं, सीएसके फैंस की बातों में आ जाते हैं। अरे यार वो मतलब कि उधर हेल्प मिलता है, थोड़ा ड्राई पिच होता है, तो हाँ बारिश होगी तो आप देख लो ड्राई चेंज पिच कर। शाम को कैसे ड्राई पिच होगा ना मिश्रा जी, दिन में मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं आप वो, एक बात सोचिए कि आप मुंबई और पंजाब का ही मैच देख लीजिए, उसमें इतना बेटर स्पिनर होने के बावजूद भी उसके धनिये जाम हो गए थे लास्ट में। तो फिर डफी कौन सा भाई, आपके नहीं पास कोई लासिथ मलिंग बैठा है भाई। डफी पे बैंक इसलिए कर सकता हूं कि वहां पे हवा में थोड़ी मदद मिल भी जाएगी पेसर को। स्पिनर को तो बाउंड्री डायमेंशन प्लस जो पिच की हालत है, उसमें मुझे नहीं लगता कि सुयश, एक पॉइंट पे मैं सुयश को रखना चाहूंगा कि सुयश ने, ये देखा है मैंने कि सुयश ऐसे क्लच मोमेंट पे अपना बेस्ट निकाल के आता, खुद का बेस्ट, ऐसे नहीं ओवरऑल बेस्ट। तो उस बेसिस पे मैं टीम को बैक कर सकता हूँ, टीम में उसको बैक कर सकता हूँ। वरना तो मुझे चाहिए कि एक वैरायटी ऑफ पेसर ले लें आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और ये भाई मेरी सोच डफी है। का कुछ भी बोलो, जहाँ पे अपना अपना बाउंसी विकेट होती है वहां पे इसका डफी का थोड़ा बहुत चल जाएगा। इंडियन पिचेस पे भाई इसका इतना कुछ नहीं है जैकब डफी का कि ऊपर से खोल देगा, वैसा कुछ नहीं है उसका। और इवन वर्ल्ड उमेश कप में भाई, हमने देखा जी है और आरसीबी के रिसेंट मैचेस में भी देखा है। जी, उमेश भाई बात ये तो ग्लीसन है ले ना, लो। कि अगर वो गलीसन ओपनर को थोड़ी आउट पहला नहीं मैच किया ना, खेलेगा सीधा ही। शुभमन और सुदर्शन को, तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलेंगे। तो सुयश काम तभी आएगा जब वो ओपनर आउट हो जाए या तो फिर तो उनके। स्पिनर खिलाओ ही मत टीम में, अगर दूसरे टीम का देखना है कि स्पिन अच्छे खेलते हैं। भाई अब बीच में रजत पाटीदार है, कोई टीम स्पिन खिलाए ना फिर। नहीं, उनके ओपनर रियल में खेलते हैं, दोनों मैच देखो भाई अंकित भाई जाके, शुभमन ने 7-8 नहीं, छक्के ये खोले धर्मा हैं। भाई जो कह रहे हैं, देखो अंकित भाई का कहना है कि उसको खिला दे, क्योंकि पिछले मैच में उसने थोड़ा बेटर किया था और किया भी था, उसने चांस बनाए थे, वो तो कैच नहीं पकड़े गए उसके। बिल्कुल सही है। लेकिन पिछला मैच का वो जो उठा के मार रहा था, वो
उसकी आप डायमेंशन देखो ना, वो बड़ा मैदान है। ये जो मैदान है इसकी डायमेंशन छोटी कर रखी बाउंड्री कुशन से, तो वहां पे एक तो वैसी बॉल ट्रेवल करती है, ऊपर से आपने रिलेटिवली उसकी बाउंड्री छोटी कर दी है। तो फिर मुझे लगता है स्पिनर का इतना यूज नहीं है, भले ही वो स्पिन भी करा रहा हो, तो मैं जो मिस टाइम शॉट या फिर टच शॉट भी छक्के ही जाने हैं, तो फिर फायदा उमेश नहीं भाई, है उसको खिलाने सुदर्शन का। और गिल ने तो वो नारायण और वरुण को नहीं छोड़ा स्पिन में, तो वहाँ तो वो इसको छोड़ देंगे अगर रह गए पावर प्ले में। वो और दोनों टेक्निकल बल्लेबाज है ना, तो वो निकाल देंगे स्पिनर को, उनका फुटवर्क भी दोनों का बहुत बढ़िया है। उनके अगेंस्ट लाना है तो फास्ट बॉलर को लाओ, नहीं बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करके जाओ। खेलते तो खैर वो फास्ट बॉलर को भी अच्छा बढ़िया है दोनों, मगर टेक्निकली साउंड है ना दोनों बैटर, ये तो मानना पड़ेगा। भले ही चलो गिल की अपनी आलोचनाएं होंगी साई सुदर्शन के, पर टेक्निकली दोनों साउंड हैं बैटर्स, उनके फुटवर्क, उनके क्या बोलते हैं बैट पोजीशन, स्टैंस, ये सब जो चीजें हैं वो बेटर हैं। तो आप वहां बॉलिंग को काउंटर कर लेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, वो डिपेंड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सुयश को खिलाने के मत में मैं इतना नहीं हूं, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड है और गेंदबाजों को इतनी स्पिन गेंदबाज भले ही रिस्ट हो, वो भले घुमा भी लेगा या फंसा भी लेगा, वहां पे मिस टाइम शॉट भी छक्के को जाते हैं, क्योंकि बॉल भी ट्रेवल करती है बाउंड्री छोटी होने के बावजूद। तो इस मारे मेरा थोड़ा मत नहीं है उसमें। आप उसकी जगह डफी को या फिर ग्लीसन या फिर मंगेश, हालांकि ये रिस्क हो जाएगा, पर इनको खिला सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा बैटर कहीं से है कोई तो उसको डाल दो। अच्छा उमेश, इसका कृष आवाज भाई अरे कुछ कह फिर रहे वो थे? है ना मैं अपने मैं न्यू बॉल बॉलर तो भाई ऑलरेडी है, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड। जॉर्जिया वॉल डाल दे अंकित भाई। अरे वो नहीं है भाई, लेवल की अच्छा नहीं है उमेश आईपीएल भाई लेवल। सुनो तो यार, पता क्या, एक बात बताओ, हमारा ना मेन 5 बॉलर है, ठीक है, 4 बॉलर हमारे, 3 बॉलर अच्छे कर रहे हैं, जाबर रशीकदार, भुवनेश्वर और कुरनाल को काउंट कर रखा है। यहाँ तक मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत उमेश भाई पता क्या आ रही है कि हेजलवुड या तो स्टार्टिंग में पिट रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग के आप उसके 2 ओवर देख लें, या बाद में थोड़ा आके कम बैक कर रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है 5वें बॉलर की, अगर आप डफी डाल लो या कोई भी रोमारियो से बॉलिंग करा लो तो सबसे ज्यादा रिस्क उसी का है। अब आप देख लो कि इनका 4-5 3-4 बॉलर जो भी है, आपका 5th जो बॉलर है, उनका एवरेज में कौन बढ़िया है, उसको खिला लो आप। ये तो वैसे ही की बात है ना। तो इसमें तो मैं ये कहूंगा कि अब तक जो है हर टीम के वो बॉलर जो एकदम से आए ना पहले 1-2 मैच में, उन्होंने इंपैक्ट डाला है जिसको किसी ने देखा नहीं है ज्यादा। तो ग्लीसन डाल लो, ओपनिंग बॉलिंग करा लो, और हजलेवुड और ये रसिकदर को मिडल और एंड के लिए रख हाँ लो। किसी बिल्कुल ने देखा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल इतना उसको, बिल्कुल, एग्री एग्री। फिर है ना। फिर तो तो मंगेश को ही डाल दो ना, लेफ्ट जी, आर्मर, किसी ने नहीं देखा है। अरे हाँ वो भी कर लो, अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किसी ऐसे को डाल लो जिसको देखा नहीं है उस आईपीएल में, तो उसको डाल लो, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल हुआ है मंत्रा इस बार। जो जो नए बॉलर आए हैं सबने लिए, भले ही अगले मैच में या तीसरे मैच में चुद गए हों। अरे और ग्लीसन यहाँ पे खेल उमेश चुका है भाई गुजरात एक में। चीज करनी पड़ेगी, आज कहीं ना कहीं से 3 बॉलर जो प्राइम है हमारे, भुवी, स्पिनर में कुरनाल और हेजलवुड को, वो गांड तक के जोर लगाकर उनको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे 2 बॉलर पिट रहे, लेकिन इनको एवरेज में बॉलिंग करवानी पड़ेगी बढ़िया। वो तो है ही, देखो जब मैटर बड़े होते हैं तो आपके बड़े जो प्लेयर हैं उनको खड़े रहना पड़ता है, नहीं तो फिर मतलब बड़े बड़े प्लेयर एज इन आपकी टीम में जो स्पीयर हेड हैं बैटिंग के बॉलिंग के, या फिर प्राइम बैटर हैं जो फ्रंट लाइन बैटर या फिर जो मेन बैटर हैं, उनको खेलना पड़ेगा। तो वो तो होता ही है। बस मेरा क्या, सरप्राइज एलिमेंट डाल दो आप मंगेश को खिला के। अंकित भाई की बात से मैं सहमत, तू लेफ्ट आर्म भी है, देखा भी नहीं है ज्यादा किसी ने, सुयश की छोटी बाउंड्री वाला इशू हो सकता है मार खा ले, बट इट्स ओके, यू हैव टू टेक दैट उमेश रिस्क। भाई, जीटी का वो टेम्पलेट तोड़ना पड़ेगा, वो जो पावर प्ले में 60 पे 0 कर लेते हैं ना, वो उसको हम्म, 50-55 पे 2 ऐसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात अनुपमा भाई, ये इसमें एक मिनट आरती, इसमें बोलिए, एक फिर मैं चीज, पार्थ भाई को बुलाऊंगा। पार्थ भाई आप आइए स्पीकर में, जीटी फैन भी चाहिए। हाँ मैं ये कह रहा था धर्मा भाई, एक रीजन, नहीं, मैं जीटी के ऐसे वो थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो जीटी की तरफ से भी बोल रहा हूँ नहीं यार। नहीं, ठीक है, वैसे जीटी आ जाए। जीटी के फैन भी दो तीन आएंगे, उनका क्या टीम है वो जानते हाँ, जैन भाई पार्थ भाई को भी बुला लीजिए भाई, उसमें क्या अरे है। मैं कह रहा हूँ उमेश भाई, वो जीटी वाला सीन पता क्या है कि जो ऊपर से 3 बैटर जो 60 पे 0 कर रहे हैं पावर प्ले में,
देखो वही बात है ना कि कोई भी वो रिस्क लेके ही नहीं खेलते भाई। उनके वाला सीन ये है कि दूसरे वाले तो जैसे कोहली हमारा है, रिस्क लेके खेल जाता है, फील्ड शॉर्ट हो गया, कोई भी XYZ किसी के लिए वो नहीं। कोहली हमारा है, वो तो इंग्लैंडिया है ना। हाँ तो वो उमेश भाई रीजन ये है ना कि उनके वाले लेते ही नहीं है साले सिगिल, और ये अपना टुक टुक करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इन एक टेम्पलेट तोड़ने का जरूरी नहीं है, जो धर्मा भाई ने कहा उस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन टेम्पलेट तोड़ने का वही वो नहीं है। उनके टेम्पलेट क्या है कि 10 से 12 ओवर तक हम 10 की रन रेट से खेलेंगे और बाकी नीचे वो होप करते हैं कोई आके उसको एक्सेलरेट कर दे। तो टेम्पलेट अगर तोड़नी है 6 पे 60 को तोड़ने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं होती है तो मिडल ओवर में उनको नेस्तो नाबूद कर दो, फिर जो उनका मिडल ऑर्डर है। आप दोनों जगह से तोड़ सकते हो भाई। एंड रिजल्ट आपका 180, अगर 170, 180, 190 जाता है, तो अगर उनकी पहली बैटिंग आती है तो आप सक्सेसफुल हो ना टेम्पलेट तोड़ने में। क्यों धर्मा भाई? हाँ तोड़ सकते हैं, रन रोकना पड़ेगा उनको, रन मत दो। और इनका टेम्पलेट ये भी उमेश भाई, अगर इन्होंने 60 कर भी लिया पावर प्ले में, तो ये 10-12 ओवर तक अगर खींच कर ले भी जाते हैं 110 120 के ओवर, बाद में इनको ना वो मौका मिलता है खेलने का, वहां पर भी टेम्पलेट तोड़ सकते हैं, जहां पर हमारे ये कुरनाल वगैरह या कोई बीच में मेन प्राइम बॉलर आकर कर सके बढ़िया बॉलिंग, तो वहां से भी ये फिर डाउन नहीं जा हाँ सकते तो हैं। जीटी का मेन टेम्पलेट क्या है? पहली बात तो देखो, जीटी ने अपने वेट से पंच अबव किया। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स, अपने गेम प्लान्स को बहुत बेहतर एग्जीक्यूट किया है, इसलिए वो यहाँ पे हैं। वरना 3 प्राइम बैटर जो फॉर्म में है, उनके अलावा कोई नहीं है मोटा माटी, तो आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो। तो उन्होंने वो अच्छा किया एग्जीक्यूट। क्योंकि दूसरी चीज, अगर इनकी टेम्पलेट है 6 ओवर में 60, 12 ओवर तक दोनों में से एक ओपनर खेलेगा या लंबा भी जाएगा, और दूसरा आके कोई होपफुली मार दे, चाहे वो सुंदर हो, चाहे राशिद खान हो, बटलर हो, तेवतिया हो, कोई आके नीचे 15 पे 25 वाली पारी खेल दे। ये इस चीज पे बैंक करते हैं। तो आप या तो ऊपर से तोड़ें जो धर्मा भाई ने कहा, या तो 12 ओवर के बाद तोड़ें। दोनों में से आपने कोई सी भी एक कर ली तो उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं, इनके उनके पांचवें प्लान में बैट्समैन के डेंट उमेश डाल भाई सकते कितने रन है? सोचो, पांचवें मतलब सुदर्शन के बाद 83 रन है खाली, 83। हैं। वो मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर ही होगा। वाशिंगटन के 300 है, बाकी 83 है। सोचो पांचवें नंबर के बैट्समैन के रन 83। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं कि वो बैंक करते हैं उस बात पे। ये आज से नहीं, पिछले साल से, पिछले साल से उनकी टेक्निक ही ये है। अरे वो ऐसे करते हैं कि 6 ओवर में हम विकेट नहीं खोएंगे, 60, 10 या 11, 12 जितने की भी रन रेट, 10 प्लस की रन रेट से हम रहेंगे। उसके बाद दोनों में से एक ओपनर और चार्ज करेगा, एक लंबा जाएगा, और नीचे से आके कोई 8-12 गेंदों पे 30-40 या 15-16 गेंदों पे 30-40 बना देगा। ये उनकी टेम्पलेट है, ये उनका प्लान है। अब वो कोई भी करे 3 के बाद का। तो ये मुझे लगता है, जितना मैंने देखा उनकी प्लान, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है अब तक। तो आरसीबी का जो भी क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिस्ट है, उसको ये चीज आइडेंटिफाई करके इसको तोड़ने का प्लान बनाना लॉर्ड पड़ेगा। फ्रेडी। अरे ये इसके आउट ना हो कितने तो रन है रन आशीष तो भाई रोक रोहित सकते शर्मा हैं। के? क्या रोहित शर्मा के? रन टोटल। अरे फिर ये 283। वॉशिंगटन की ज्यादा है भाई उससे। रोहित जी ने कम मैच खेले होंगे, फिर वो बोलेंगे। सुंदर ने भी कौन सा सारे खेले होंगे, उसकी बैटिंग थोड़ी सारों में आई होगी। रोहित शर्मा के पास तो डक कैप है, सुंदर ने आईपीएल की डक कैप। रोहित शर्मा कहाँ से आ गए? रोहित शर्मा का तो अच्छा सीजन नहीं गया है ना भाई। हाँ यार, रोहित वो का हर्षा भोगले जो भी बोले कि इम्पैक्टफुल है, फलान ढिमकान है, तो हर्षा भोगले की तो छाती में घुसा हुआ है ना एमआई का लंड। अरे मैं तो वो तो बुराई होती ही नहीं है उनसे। कहीं पे देखा है भाई, अप्रोक्सीमेटली 60% रोहित शर्मा की इनिंग्स आईपीएल में 25 रन से कम है भाई। तो यार वो इनिंग्स भी तो इतनी है ना, वो तो हो जाएगा। हर दूसरे मैच के बाद भाई फेल होता है वो, हर एक मैच के बाद दूसरा फेल हो जाता है। पर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ रोहित शर्मा का टॉप। पूरी दुनिया बोलती है भाई कि T20 में ओपनिंग सबसे अच्छी जगह है भाई, तुम यहाँ पे न्यू बॉल लेके आ गए। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक सीजन खराब जाने से वो खराब नहीं हो गया भाई, वो बात कह रहा हूँ मैं। किसकी बात तो कर रहे रोहित की और वाशिंगटन सुंदर की उमेश भाई, रोहित का एक सीजन खराब गया तो वो गंदा थोड़ी हो गया। हो? यार देखो, रोहित का एज अ बैटर तो कभी भी इतना ज्यादा वो नहीं है। रोहित एज अ कैप्टन एक वो है आईपीएल में, इज एन आइकॉन एज एन कैप्टन। तो
बैटिंग पे ऑब्वियसली बात है, कई लोग उसको ले आते हैं, मतलब ये लगा के वो लगा के, पर रोहित की वैल्यू इन आईपीएल है कैप्टन के तौर पे, बतौर फिर बल्लेबाजी वो एक एडेड है, मतलब एक एड ऑन है। पर रोहित के सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन तो आईपीएल में एज अ कैप्टन ही होगी ना। जस्ट क्या लाइक रेयान पराग, देखो कैप्टनसी गोटेड है, बैटिंग पे थोड़ा प्रेशर ले रहा है। नहीं, बैटिंग भी पिछले 2-3 इंक्लूडिंग धर्मा भाई और जितने भी आरआर फैंस है ना, उनका बस यही कंसर्न था कि भाई बंदा अच्छा खेल सकता है, पर एटीट्यूड क्या कारण होता है ये विकेट फेंक के चला जाता है। वरना तो आप देखो ना, एक बार उसने 90 मारा, एक में हाफ सेंचुरी मारी। ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओरा फार्मिंग या एटीट्यूड एक आध बार कैप्टनसी में भी दिख जाता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कॉल, जैसे कई बार होता है आउट ऑफ द बॉक्स कॉल, फ्लॉप भी होती है, सही भी होती है। जैसे डोनोवन फरेरा वाली वो कॉल फ्लॉप हुई थी, आर्चर वाली कॉल सक्सेस हो गई। तो ये भाई अगर इसके वो पूरा फार्मिंग कह लो, एटीट्यूड प्रॉब्लम कह लो, सॉल्व हो गई ना, आधी प्रॉब्लम रियान पराग की सॉल्व हो जाएगी। और जिस टीम में वो खेलेगा, आरआर में भी अगर आगे खेलता है तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अरे यार, किसी को याद है जब आखिरी बार हमने हाँ गुजरात, मतलब फिर, लेकिन हर्षित भाई फिर मैं वो भी बोल देता हूँ उसमें, मतलब ये तो मुझे देखा मैंने, 24 साल की उम्र है यार, वो तो होगा थोड़ा, 24 साल की उम्र में होता है वो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा फैल जाता है अब आदमी थोड़े से के बाद, तो ठीक है, मुझे लगता है अभी 24 ही साल का, 24-25 साल का, अगर मुझे मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक हो जाएगा विद टाइम, ही विल बी अ गुड गुड एसेट टू इंडियन क्रिकेट। अच्छी बात है। एंड पता है क्रिटिसिज्म ज्यादा इसलिए भी मिल रहा था ना, बिकॉज ही इज कैप्टन और टाइम हो गया। वरना 24-23 साल का होता, ज्यादा टाइम नहीं होता टीम में, तो लोग बस थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करके ना कि ठीक है कोई नहीं, नया लिया है, बस इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। बाकी तो अरे यार तुम, टाइम के साथ ये इम्प्रूव हो 16 जाएगा। 16 साल का ही आ गया था ना आरआर में। हाँ, 17-18। 2019 नहीं, में और यही कैप्टन। मुझे गलत लगता है, हम कई यंग क्रिकेटर, इवन गिल के लिए भी हम 26 साल का ही है, 26। आवाज अटक रही है क्या भाई? आप सब लोगों ने ये इस सीजन ये रेयान की कैप्टनसी भी देख ली और जायसवाल की भी देख लिया भाई। आपको लगता है जायसवाल कैप्टनसी मटेरियल लगता है फील्ड में? नहीं यार अंकित भाई, ये 2 मैचों की कैप्टनसी में मैं नहीं मानूंगा, थोड़ा टाइम देना तो पड़ेगा। रेयान तो देखिए अच्छा लग रहा होगा ना? रियान की कैप्टनसी भी अगर कहें तो फ्लरिश हुई है पिछले सीजन के बाद नहीं, अभी ज्यादा बेटर उसकी कैप्टनसी अब दिख के आ रही है। पिछले साल तो उसके काफी कॉल अजीब से थे, जहां वो बीच बीच में भी कर रहा था, ठीक है। तो मैं पिछले साल, मेरे ख्याल से पिछले साल संजू ही था ना कैप्टन उनका फुल टाइम। वो इंजर्ड था ना संजू, ये कर रहा था बीच में। हाँ, बीच वही वाली बात है ना, जैसे इंजर्ड तो मैं उसमें उसका काउंट नहीं करूंगा। इस साल उसकी कैप्टनसी वाकई में अच्छी रही है, ठीक है। उसके कॉल्स, उसका पिच रीड करने का तरीका, आसाम में स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया उसने पिच रीड करी है। इवन वही है ना भाई, लोग बोलते हैं जायसवाल की लॉबी चलाते हैं, कैप्टन बना दो भाई। क्यों, क्या जरूरत है कैप्टन बनने की? भाई जरूरी नहीं है अच्छा बैटर अच्छा कैप्टन हो भाई, हमने तो देखा है, कोहली का देखा है, सचिन का देखा है, सबका देखा है। बैटिंग पे फोकस करे जायसवाल अपनी। दो यार मैचों में उसमें ये जज तो भी है नहीं ना, कर देखो सकते। उसमें ये भी है ना कि जायसवाल के पॉइंट बढ़ाने के लिए कि कैप्टन है, किसी फ्रेंचाइजी का नाम हो, क्योंकि आज की डेट में वो बैटर के बेसिस पे उसको टीम से भी निकाल दिया है, ओडीआई टीम से बैकअप तक नहीं रखा। तो कई लोग जो जायसवाल को पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि वो एज अ कैप्टन भी खेले तो थोड़ा नाम हो जाए। उम्मीद पे दोनों मैचों में ऐसे जज तो नहीं कर सकते, बट मैंने ये चीज जरूर ऑब्जर्व करी थी कि जायसवाल को मैनेजमेंट वाले बता रहे थे जडेजा ऐसे बार बार आके, और वो थोड़ा एंग्री दिख रहा था ज्यादा बॉलर्स पे। रियान पराग इतना दिखा नहीं, वो काइंड ऑफ थोड़ा कूल बोल सकते हो या फिर हैंडल कर लेता होगा। वो एक होती है ना जिल्लाहट सी आना, तो वो ब्रिजेश पे ऐसे ऐसे क्यों बोल डाली, ऐसे जायसवाल कर रहा था। तो या तो वो इनएक्सपीरियंस है या कुछ भी हो सकता है यंग। इन गरबा भाई एक्सपीरियंस ही है भाई, इनएक्सपीरियंस ही है कभी ना। नहीं की कैप्टनसी उसने डोमेस्टिक वगैरह 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 कहीं नहीं, नहीं की। जायसवाल तो बहुत नर्वस था, एग्जैक्ट। फ्रॉम द टाइम ऑफ टॉस से लेकर मैच खत्म होने तक वो बहुत ज्यादा नर्वस था।
इसने कैप्टनसी चाहे असम की है, बाकी कर रखी है भाई रेहान पराग ने 2-3 साल ज्यादा ही कर रखी है। अच्छा ये अरे अंकित उमेश भाई, भाई आरती एक ऐड करना चाहूंगा। जायसवाल की भी कैप्टनसी आपने देखी, रियान पर पाटीदार की, और जितेश की कैसे रेट कर रहे हो आप? जितेश की बताओ मेरे को आप। अरे बस करो भाई। अच्छा ये अंकित भाई, ये बाकी दो जो मैच है मुल्लापुर में है, ये क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर हाँ मुल्लनपुर में ही है। दोनों मुल्लनपुर में है, और फिर अहमदाबाद में है। यार ये दो उधर दिए हैं, अच्छा इधर एक दिए हैं धर्मशाला। मतलब पूरा अगर पंजाब आती तो पूरा उनके ही होम ग्राउंड पे होता सब, राइट? बस अरे वो फाइनल शो। हाँ, तीनों पिछले मैच, पिछले साल 11 भी से 3 मैच। मुल्लनपुर में ही थे ना मैचेस। ये पिछले साल खबर भी आई थी, ये हरभजन सिंह काफी पुश कर रहा है अब बीसीसीआई को, पता नहीं नहीं किसके वो क्या कहने पे। बताने, वो बता रहे फैसिलिटी बहुत अच्छा है उधर, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। इन्होंने पिछली बार हरभजन सिंह का अरे आया अगले था। साल इलेक्शन है पंजाब में। हम्म। क्योंकि हरभजन सिंह ने बाद पंजाब में में कौन सा खबर आई जीत थी रही कि है? हरभजन सिंह ने बोला था मुल्लनपुर में रखो मैच। अच्छा पार्थ भाई, चलिए आप लाइब्रेरी में हैं, फिर भी मैं आपका कमेंट पढ़ देता हूँ। आप अच्छी बात किए हो, सही भी है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में ही जो भी है। बारिश तो है पर वो मैच हो जाएगा, हो जाएगा वो मैच। मतलब कितना भी बारिश हो, आई गेस हो ही जाएगा, कम होके जो भी होके। हाँ वहां पे थोड़ा बोलिंग मिलेगी टीम। अरे बारिश दोपहर में थोड़ी सी है और शाम को 4 से 6 के बीच में थोड़ी सी है, बस वरना नहीं है। मैच तो हो जाएगा, बस वो तो इनिशियल मूवमेंट है ना पार्थ भाई में, बस उसका फायदा मिलेगा बॉलर्स को पहले बॉलिंग का। मुझे लगता है उमेश भाई आरसीबी बैटिंग करेगी तो ज्यादा बेनिफिशियल में रहेगी फर्स्ट बैटिंग। बट डोंट यू थिंक कि जो भी पार्थ भाई ने कहा, बारिश आती है अगर और इनिशियल मूवमेंट मिलती है, एंड आपके मान लो पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिर गए, तो आप तो फंस जाओगे ना एक तरीके से। नहीं, वो वो केस ना हो तो मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको कि जीटी के बॉलर अगर उनको एक टारगेट मिलता है कि हमें ये डिफेंड करना है तो वो ज्यादा अच्छा एफर्ट करते हैं। और अगर सामने वाली बैटिंग करती है टीम, मैं दूसरे ग्राउंड की बात कर रहा हूँ अहमदाबाद के अलावा, तब बाकी टीमों ने अच्छा स्कोर किया है उसमें। एक तो आरआर वाला ही मैच था और कोलकाता वाला मैच देख लो, तो डिफेंस जब जब जीटी चेस करने गई है तो बाहर अदर टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। अहमदाबाद का आप एक्सेप्शन देख लो, और उन्होंने बाहर विकेट भी इतने ज्यादा नहीं लिए जितने इन्होंने अहमदाबाद में लिए। अहमदाबाद में तो इनके समथिंग 50+ विकेट थे और वो बाहर उसे कम थे अदर ग्राउंड में। पर पहले बॉलिंग लेने का आरसीबी को एक बेनिफिट मिलेगा ना कि उनका टॉप ऑर्डर पहले ही निपट सकता है अराउंड 8 से 9 ओवर में। पावर प्ले में हो सकता है 2 विकेट गिर जाए, और जीटी आप देखो तो मैन अपने टॉप ऑर्डर पे ज्यादा रिलाय करती है, तो ये भी एक बेनिफिट है। ज्यादा क्या होता, पूरा ही करती है। वही एक एक्चुअली कर पूरा ही करती है, ज्यादा तो क्या, आपने सही वर्ड यूज किया। आरसीबी को अच्छा खेलना है पावर प्ले में, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। पावर प्ले में आप दोनों में अच्छा खेल दो, पावर प्ले में विकेट मत अच्छा दो या एक विकेट दो ये ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, ये क्या है ना इनका, वो ट्राई करेंगे 15 ओवर तक उनका टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर रहे जीटी का, ठीक है। आरसीबी ये देखेगी कि पहले 6 ओवर में ही हम ज्यादा से ज्यादा रन कर दें। तो वो है दोनों टीम में फर्क। आरसीबी पूरा पावर प्ले कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी, और सिर्फ होल ही रहा तो बेटर, वरना ठीक है।
वो चाहेंगे कि 15 ओवर तक साई, बटलर या इनमें से गिल से कोई एक रहे। देखिए मिश्रा जी, बात क्या है ना, आरसीबी की रिलायबिलिटी अपने टॉप ऑर्डर पे अब उतनी रह नहीं गई है, एटलीस्ट उनके दिमागों में। अगर हम मैच देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, विराट अगर 30 पे 55 या फिर 30 पे 60 बना के खेल रहा है तो आरसीबी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आती है, वो हम बाहर से देख रहे हैं। बट टीम की मेंटालिटी वैसी नहीं है कि उनकी टॉप ऑर्डर रिलायबिलिटी, अगर उनका टॉप ऑर्डर गिरा भी है तो आरसीबी ने 200, या विराट जल्दी गया भी है, सिर्फ विराट, तो भी 244 मारे हैं, समझ रहे हो? तो इनके खुद के दिमाग के हिसाब से वो वाली रिलायबिलिटी या फिर डिपेंडेंसी, सॉरी रिलायबिलिटी तो गलत वर्ड हो जाएगा, इनकी डिपेंडेंसी बैटिंग या टॉप ऑर्डर पे उतनी है नहीं, क्योंकि मिडल ऑर्डर इनका फायर किया है। दिक्कतें ये हैं कि जीटी जो टॉप ऑर्डर पे रिलाय करती है उसके पास रिलाय करने के अलावा कोई चांस नहीं है। दोनों टीमें या हर टीम यही चाहेगी आपका टॉप ऑर्डर फायर कर दे या फिर स्टेबिलिटी दे दे, कुछ तो कर दे, लेकिन जीटी के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो? ये कह रहा हूं। हाँ, आरसीबी ने तो 200 भी किया है, इवन 85 पे 6 है उनके। अरे जिसमें 12 पे 28 मारे थे विराट ने, उसमें 244 किए थे। अब 12 बॉलें खेलना कोई टॉप ऑर्डर में विराट का वो थोड़ा ना हो गया। अरे मनीष भाई, अपने मिडल ओवर में तो 2-3 प्लेयर तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना बढ़िया। तो कुरुनाल हो गया और ये अपना टिम डेविड हो गया। अब दो डीडीपी के हो गया। ऊपर, हाँ, और दो ये तो रमारियो और जितेश के ऊपर थोड़ा सा रहता है, बाकी तो सारा ओवरऑल बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम उनको बोल दें कि बिल्कुल गंदा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो डिपेंडेंसी वाला है वो जीटी का टॉप ऑर्डर पे कुछ थोड़ा ज्यादा है। जीटी का दोनों में ये उमेश भाई, उनका ये खाली पावर प्ले पे डिपेंड है, जीटी का, आरसीबी का नहीं है। बॉलिंग में भी देख लो और बैटिंग में भी देख लो, उनके अगर सिराज रबाड़ा विकेट नहीं लेके देंगे ना उनको पावर प्ले में, तो फिर उनके बॉलर रन नहीं देंगे, वो आके होल्डर ये सब। और अच्छा थोड़ा सा ना अच्छा, जीटी का उमेश भाई ये बढ़ गया ना, इसका होल्डर के आने से थोड़ा। आरसीबी ने इसी आईपीएल सीजन में उनका टॉप ऑर्डर लमसम एवरेज परफॉर्मेंस देके गया है तो भी 250 किए हैं, और उनका पावर प्ले में विकेट नहीं आए हैं या ठीक ठाक गया है तो भी 12 ओवरों के बाद वापसी करके, जैसे पहले मैच में एसआरएच को किया था ढेर, जो 250 जा रही थी 205 पे रोका था, फिर जीत लिया था। तो ये सब चीजें आरसीबी ने की हैं, बट अगेन वो टूर्नामेंट का शुरुआत था और ये बिल्कुल एंड है, तो देखना पड़ेगा क्या है। इनको हम 3 स्लॉट में तो डिवाइड करते हैं, 6 से 0 से 6, फिर 6 से 14, फिर 14 से 20, है ना? तो आरसीबी मेरे अकॉर्डिंग भी मोस्ट ऑफ मैच है ना 20% पावर प्ले में जीत करती है, 30-40 शायद 20 के ओवर में करती है, बाकी का 30% लास्ट में करती है। वेट जीटी 60% पावर प्ले में करती है। हाँ, अगर आप उनका पूरा निकाल के देखोगे तो, अगर उनका पूरा मतलब स्टैटिस्टिक वाइज करेंगे डिवाइड। हाँ, तो हमें अपना 14 वाला तो करते ही अच्छा, हमें बस उनका पावर प्ले का थोड़ा डाउन करना है, उसको 60 से 30 करना है, फिर उनके पास क्या कुछ नहीं रह जाता करने को ज्यादा। अच्छा उमेश भाई, अगर फिल सॉल्ट अपना ओपनिंग कर रहा है तो वेंकी को आप कहाँ खिला रहे हो आज, अगर खिला रहे हो तो? आवाज आ रही है धर्मा भाई किसी को? हाँ आ रही है ना। नहीं, उमेश भाई का आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तब तक फिर लिफ्ट में आ गया। आशीष भाई आप बताएं, क्या क्या पूछे। मेरी आवाज अब आ रही है क्या? फिल सॉल्ट अगर ओपनिंग कर रहा है तो वेंकी को कहाँ खिला रहे हो आप? फिल सॉल्ट, तो बात यही है ना, फिल सॉल्ट आज नहीं है तो टिम डेविड के ऊपर खेलेगा ना फिर तो वेंकी। वो लेडी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। विराट सॉल्ट फिर पार्टी। अगर आप वेंकी अय्यर को 11 में डाल रहे हो, अगर आप मेरी आवाज आ रही है पहले तो बता दीजिए। अभी आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि वेंकी अय्यर को आप अगर टीम में खिलाते हैं और फिल सॉल्ट भी है तो ऑब्वियस सी बात है फिल सॉल्ट से तो ओपनिंग कराएंगे। अब मेरे और एक बार निल्ला भाई ने बोला था, हमारा जो द्रव्य है वो तो नहीं झड़वाएंगे कि विराट 3 पे या 4 पे आ जाए,
और आप वेंकी अय्यर से, वो तो नहीं करेंगे, वो तो हमें पता है कि हमें सही लगता है, लेकिन हमें सही लगने से वो सही नहीं हो जाता, ठीक है। तो वेंकी अय्यर फिर टिम डेविड के ऊपर खेलेगा, जस्ट ऊपर, क्योंकि टिम डेविड का एंट्री पॉइंट इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितेश और रोमारियो ने उस तरीके से फायर नहीं किया है, तो दे वुड वांट अ प्रॉपर एंट्री पॉइंट फॉर टिम डेविड। तो ये है कहानी। और इसके अलावा जैसे जो धर्मा भाई कह रहे थे, उनका पावर प्ले ऐसा करना पड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी कर लो, हजलेवुड को आज हेजल गॉड बनना पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो। हजलेवुड नहीं रह सकता, उसको हेजल गॉड बनना पड़ेगा। ठीक है, इट इज वेरी फैसल भाई इंपॉर्टेंट। बोलो। नीला भाई बोलो बोलो, उनका आवाज सही हो जाएगा, आप बोलो तब तक। अच्छा, आवाज चली गई क्या मेरी? ओ सॉरी सॉरी। नीला भाई भी लिसनर पे चले गए यार, उनका भी शायद ग्लिच होता है कभी कभार। मैं रुको उन्हें। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, कहां तक सुना था? आपने बोला वेंकी को नीचे ये खेलेगा, मैं शॉर्ट खेलता है तो वेंकी नीचे खेलता है। हाँ, वेंकी को फिर टिम डेविड के ऊपर खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्योंकि जितेश और रोमारियो का फॉर्म अभी तक नहीं लगाया या उतना फायर नहीं किए जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, टिम डेविड का एंट्री पॉइंट बहुत क्रूशल हो जाता है फिर बैटिंग में, है ना। तो ये तो उसमें हो गया। बाकी अच्छा करे खराब करे क्या नहीं करे भाई, हजलेवुड को हजलेवुड से हेजल गॉड बनना पड़ेगा। अब अगर जीतते हैं तो 2 ही मैच रह गए हैं, तो हजलेवुड को अब हजलेवुड नहीं रहना, हेजल गॉड बनना पड़ेगा, वरना तो मामला थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। बस ये कह रहा था जी। नीला भाई बोलो बोलो अभी। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है नीला भाई, थोड़ा राम आ राम रही है नीला पर आ भाई। रही है। हाँ, जीत रहे हैं यार, तो हम एक तरफा जीतेंगे भाई, कोई खेले। देखो कितना अच्छा लगता है, निल्ला भाई पूरे टाइम विराट को भी पेलते हैं, टीम की भी भैया सही ना। पर देखो, फैन को देखो, जब पता है कि ऐसा है तो ऐसा है। मैं भी तो शांत हूं, आज मैं चिल्ला रहा हूं। मेरे बिहेवियर से समझ जाया करो कि कितना शांत है और क्या होने वाला है। अगर किसी को बाहर बैठना तो जितेश को ही बैठना चाहिए भाई। अरे जितेश को? हाँ, सुयश चौधरी को आज मत खिलाओ भाई, इसको खिला लो यार, उससे अच्छा है। तो निल्ला भाई, अगर जितेश बाहर बैठा मतलब फिल सॉल्ट ठीक है और विकेट कीपिंग कर रहा है बराबर। हाँ 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 हाँ। हाँ, पर अब अभी तो ऐसी खबरें आ रही है कि शायद फिल सॉल्ट आज भी ना खेले, कुछ लोग बोल रहे थे। नहीं, अगर सोल्ट नहीं खेलेगा तो फिर कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो उसको खिलाओ, ये कहना है। फिर आप सुयश को रखेंगे? नहीं, मैं सुयश को तो आज के मैच में नहीं रखूंगा। मुझे क्या लग रहा है निल्ला भाई, अगर मान लो सेम ही 11 खेलती पिछली वाली, तो सुयश को हटा के ना एक नया सा बॉलर जिसको देखा नहीं, मंगेश टाइप रख डालो बैंड नहीं चोद। नहीं, अगर खिलाएंगे तो नए बॉलर में देख रहा हूं थोड़ा ज्यादा प्रभाव डाल दे रहे, जिनको देखा नहीं नहीं नहीं, गया अगर वैसे अगर हिसाब खिलाएंगे से। तो उसको खिलाएंगे, ये वो नया आया है ना, गलीसन, क्या नाम है उसका? ग्लीसन? हाँ। ग्लीसन तो खेल चुका है आईपीएल पहले पंजाब से। नहीं, हाँ, ग्लिशन पंजाब ग्लिशन में मुंबई खेला पहले है। सीएसके खेला है, एमआई खेला है यार, क्या है वो अभी आरसीबी उसका थर्ड कुछ स्टेज है। वो गौरव भाई के बराबर है उम्र में। नहीं नहीं, वो बहुत ये पता प्लेयर नहीं है, यार, पुराना आप 38 है, सुनो, 38। आप उसको 2018 सीरीज में देखे होंगे, जब वो खेला था T20 इंग्लैंड के लिए, इंडिया के अगेंस्ट। फिर उससे अच्छा तो मैं डफी को खिलाऊंगा अगर सोल्ट नहीं खेलेगा ना, क्योंकि वहां पे स्पिन वगैरह भी होती है। हाँ हाँ, और डफी सुयश को बाहर कर लो। डफी हाँ बेटर है। हाँ, मतलब ऐसा है कि डफी थोड़ा बेटर परचेज ले पाएगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि मतलब स्विंग करके खत्म ही कर देगा, पर बेटर कर पाएगा जो बाकी जगह किया। और मतलब मेरा कहना यह है कि सुयश को बिठा दो। नहीं, सुयश तो नहीं चलेगा, स्पिनर तो वैसे भी वहां कुणाल पांड्या के 3 ओवर पूरे हुए थे, 4 ओवर हुए थे, सुयश तो कहाँ ही करेगा वहां। अगर सोल्ट नहीं खेलेगा तो तब है ये मेरी प्लेइंग 11।
अगर सॉल्ट खेल रहा है तो आप उससे कीपिंग करवाएंगे। हाँ फिर तो एज ए कीपर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो और जितेश की जगह किसको खिलाएंगे फिर जितेश आप? की जगह वेंकी वेंकी खोलेगा। खेलेगा ना, फिर सिंपल है, नीचे खेलेगा। ओके, अच्छा अच्छा। और सुयश की जगह? सुरेश की जगह ये आएगा ना, क्या नाम है डफी इसका, डफी डफी क्यों, ये सोल्ट फिर आएगा ना फिर। आपके 4 फॉरेनर फिर कौन होंगे? हाँ तो सुयश की जगह सॉल्ट डाला उन्होंने, जितेश की जगह अय्यर कर दिया, तो सही अच्छा, है ना, 4 ही तो चार ही हुए। तो है ना सॉल्ट फॉरनर। सॉल्ट रोमारियो डेविड और हेजलवुड, यही ना? पर हजलेवुड। हाँ हाँ, और जितेश की जगह इन्होंने देखो रिप्लेस देखो कर दिया पहले, वेंकी को। देखो पहले सॉल्ट आता है कि नहीं। कल तो ये पाटीदार ने बोला है कि हम अभी तक तो वो 100% नहीं है। हालांकि यार ये पता है, ये माइंड गेम होता है। पिछले बार भी ना ये एंडी फ्लावर ना वो ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में कुछ दिखाया कि ये प्लेयर नहीं है, पर वो खेल गया। मुझे एग्जैक्टली नाम पता नहीं है। फाइनल के पहले दिन वो होता है, कभी कभी वो करते हैं माइंड गेम। मतलब क्यों दिखाना है ऑपोजिशन को कि हमारा प्लेयर फिट है, नहीं है। सीधा आएगा टॉस के टाइम बोलेगा, वो भी ये सही रजत स्ट्रेटेजी। रजत इंग्लिश में बोला था या हिंदी में? नहीं रजत छोड़ो, अगर आपने पॉडकास्ट देखा हो टिम डेविड वाला तो वो भी सरका गया है कि ठीक है, वो देखना ढंग से। अच्छा एक मिनट उमेश भाई, अरे अस्तित्व तू आ गया भोसड़ी के, बता किसको तू खालिस्तानी बोल रहा था पहले, मदरचोद बिना अरे हो बोले गया कुछ वो, भी पहले अरे बोल हो रहा था, गया किसी वो को भी मेटा कुछ भी खत्म। बोल देता है। अरे ये हैं? सब अरे यार ये एक मिनट आशीष भाई, आप एक मिनट रुको। इतना अस्तित्व तू भोसड़ी कितना बड़ा नेशनलिस्ट है भाई, हैं? मादरचोद किसी को भी उठकर कुछ भी बोल देगा तू, हैं? इतनी उम्र है तेरी अबे भोसड़ी की, यार ये देवी बता भाई, हो पहले। गया बात खत्म। राणा जी से बात कर लो आप। क्या हो गया, क्यों हो गया भोसड़ी की, एक बात बता। मैं भी था आप कौन किसान होते हो आंदोलन में डेविल भोसड़ी भाई? के, बात मेरे को भी खत्म। बोल। बात खत्म वाली बात भोसड़ी के, सोच समझ के बोला कर, अच्छा अस्तित्व भाई, ठीक है? क्या अस्तित्व भाई, दिक्कत यही है ना, मैं इसीलिए ना थोड़ा डरता हूँ आपको स्पीकर देने के लिए, क्योंकि आप ना वो कांड वांड करके आते हो, कोई भी आके आपको गाली दे देता है फिर। अरे अरे नहीं यार, नहीं मैं कुछ बोलता ही आरती नहीं भाई, हूँ आपकी अभी स्पेस पे। इतनी उम्र नहीं है इसकी कि ये कुछ भी बोल दे भाई। तू पहले तो नाप ले, तो ले भोसड़ी के, फिर बोल। यहाँ पर कितने बंदे तुमसे महाज्ञाता बैठे हैं यहाँ पर भोसड़ी, कोई नहीं बोलता इतना ऐसा किसी को भी, चाहे अरे किसी के डेविल साथ भाई, में मैं कितना खाना भी खा किसी रहा का हूँ, मैं लफड़ा अंदर हो। हूँ घर में। अभी रुक जाओ। घर में है तो कहीं पर हो, तू सोच समझ के बोल आगे से। कभी भोसड़ी के दिख गया ना मेरे को कोई फालतू बकचोदी करता हुआ, वहीं आकर गांड तोड़ूंगा तेरी, चूतिया। डेविल पता भाई नहीं है खाना कहाँ खा पर रहा हूँ, क्या मैं बोलना रुको है घर पे किसको। हूँ। किसी को भी टैग देने वाला तू है कौन, ये बता पहले मेरे को। राणा जी से गवर्नमेंट बात हो गई है, कोई राणा है, जी से बात गवर्नमेंट कर का लो यार। सरकार में है, केंद्र में है, कहाँ पर है तू? क्या करा जिंदगी में तूने किसी को कुछ भी बोलने से पहले? राणा जी से बात हद हो है गई है, तुम मैं लोगों की, अभी खाना खा चलो रहा हूँ। मतलब ना किसी से जान अस्तित्व ना। भाई, अरे एक मिनट आप रुको, खाना खा लो अस्तित्व भाई, ठीक है, आराम से, फिर बाद में आना। जाओ। हम ना जानते ना पहचानते, किसी को भी टैग देने बैठे हैं यहाँ पर, सर्टिफिकेट बांट रहे हो तुम किसी को, चूतिया। हद है मतलब। ठीक है कोई नहीं। नहीं ये तो होता है यार, क्या कर सकते हैं। अब ये तो हर एफसी पे ना कुछ फैंस है जिनको टॉक्सिसिटी लाना ही है कुछ भी बोल के, और वो भी क्रिकेट के लिए। अरे अरे आरती भाई, हम भी बैठते हैं, हम आपस में कितनी बकचोदियां करते हैं, किसी को सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं है हमारा भाई। किसी का ओपिनियन है, ओपिनियन से हम एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। आप लोग मुझे भी प्रोवोक करते हैं, नीला भाई हो गया, कितनी बार एलविशन, मैं कभी प्रोवोक नहीं होता। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक फन बैंटर है, पर किसी आवाज को सही तुम कर लोग लो देवी भाई, एक बार आवाज सही कर लो। आवाज आ रही है अब सही थोड़ी? अभी आ रही। हम यहाँ पर बैठते हैं हर चीज भाई, इतने टाइम से हम किसी को सर्टिफाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। अब फन बैंटर करो, फुल करो, हम मना नहीं करते, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट, तुम किसी को खालिस्तानी बोलना पता कितना बड़ा वो लगता है हर चीज भाई, लिटरली इतना लगता है कि मैं जो देश से निकाला हुआ आदमी है, नहीं और सुनो, जो वो करता है। आप सीधा ना ब्लॉक कर दो, आप इंटरेक्टिव मत करो वैसे लोगों से। ये नहीं मैं तो ब्लॉक कर दो, उसको बोल, जरूरी नहीं है। मैं सुनता भी हूँ, एक बार गौरव भाई ने भी इन्हें गाली दिया था। आप सीधा यही कर दो यार, ब्लॉक ही कर दो।
चलो ठीक है, क्योंकि बढ़ते हैं आगे। जबरदस्ती ना किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप किसी को कितना भी बोलो वो चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, अब बताओ आगे क्या चल रहा था। हाँ अरे क्रिस सर, उमेश भाई, वो रील अच्छी लगी आपको? क्रिस भाई बोलो। उमेश भाई, रील अच्छी लगी आपको? अरे ये जब बोल रहे ना डेविल भाई, तो भाई ये लोग भी कुछ कम नहीं है भाई। पता है जब राजस्थान जीत रही थी ना, ये लोग राजपूतों को गाली दे रहे थे कि राजस्थान के लोग तो ऐसे होते हैं वैसे कौन होते हैं। कौन तो भाई ये लोग भी दूध के धुले कौन? नहीं। ये पंजाब के फैंस, पंजाब के फैंस। अरे किसी को भी धर्मा भाई गाली दो अलग बात, जो तुम्हें बोलता मौके पे पे लो उसको, लेकिन किसी को तुम टैग थोड़ी दे सकते हो किसी भी बात का। गाली दे रहे मौके पे पे लो ना वहां पर बैठाकर उसको। आप किसी को सर्टिफाई कैसे कर सकते हो किसी की उसमें? हरप्रीत भाई को बोल रहा था उस दिन कि खालिस्तानी है कल, वो अभी पता है आपको कितनी बार ये वर्ड कहां कहां पर यूज किया गया गवर्नमेंट से? पता है आपको? नहीं, नहीं पता ना, कहां पर यूज, ये खालिस्तानी वर्ड कहां से आया है, कैसे आया है, पता है आप लोगों को? अब किसी को उठाकर बोल देना, वो बात नहीं है ना ये मोदी। तो एमआई, हाँ वो तो एमआई फैन है। वो तो हर वो मतलब थोड़ा ना ये प्लेयर के चक्कर में ना हम थोड़ा भूल जाते हैं किसको क्या बोलना होता है। अब ये क्रिकेट और प्लेयर के चक्कर में। अरे बता, ये जो पीबी के साले ये दूसरों को बोलेंगे कि राजस्थान के पास पानी नहीं है, पानी नहीं देंगे। बाकी लोग ऐसे होते हैं, इनको कोई बोलेगा तो इनकी मिर्ची लग जाएगी, हमें तो हेट है, माइनॉरिटी से हेट है, इनकी याद नफरती लोग हैं। तो भाई ये पीबी के वाले कुछ कम नहीं भाई, इनको सही पेलते हैं लोग। कौन तू क्रिस, तुझे पता है कौन पीबीके फैन इधर आया था? मुझे पता है। तुझे पता है डेविल भाई किसको पेल रहे थे? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बाकी इन जनरल कह रहा हूँ कि जो पीबीके वाले भी, इनकी भी हरकतें कम नहीं है भाई। ये गाली खाने वाले काम करते हैं अरे ऐसे भी। वो अस्तित्व को पेल रहे थे यार। वो एमआई फैन अरे है। उसको तो मारो, बेल्ट से मारो उसको। ये देखो, अरे अलग ही रहता है यार। तुम लोग ना पूरा टीएल को ना गंदा कर देते हो भाई। बहुत लोग यार बढ़िया इस भाई, स्पेस में चलता रहना चाहिए ये बीच बीच देखो। में। और ये सही बात है कि जो लोग ना ज्यादा स्पीकर में नहीं आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। टाइड भाई बोल के गए ना, आप इनका टीएल देखो यार, ये कितना मतलब क्या क्या रीट्वीट, क्या क्या रीपोस्ट, बाप रे बाप। किसकी बात हो रही है? कोई बोल रहा है क्या? नहीं, नहीं कोई बोल रहा, मैं भी वही हाँ सोच जी, रहा हाँ था। जी, इसमें कोई आज जीटी में तो हो कोई गया, चेंज नहीं हो दिख रहा गया ना सेटल आपको? सब। जीटी में तो कोई ऐसा नहीं है ना रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। यार एक बंदा है जेसन हो गया। होल्डर भाई, वो चाहे एसआरएच में था चाहे किसी भी टीम में था, आरसीबी के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म करता है। ये तो बात। एक और भी तो है, उनको बटलर। गिल ने भी तो अच्छा ही किया आरसीबी के खिलाफ गिल हमेशा। ने भी किया अरे है यार आवाज ये। नहीं आ रही यार। हमेशा नहीं आवाज किया आवाज है। ब्रेक हो रहा है। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। अरे आरजीत भाई की दिक्कत है भाई। अच्छा, हो गया डेविल भाई का। हाँ हो गया उमेश भाई। मैं वो करता रील देखी आपने, मजा आया रील देखने में? केड़ी रील? 2,000 रुपये वाला भेजी क्या, आपने? पेट्रोल 2,000 रुपये का कर दो। हाँ हाँ, वो तो ऐसा लग रहा था मेरे ही शब्द हैं। हाँ, मैंने देखने के बाद तुरंत बोला, मैंने कहा ये उमेश भाई बोल रहे हैं। अरे उसमें जो एक कागज चुकने वाले, इसका मतलब क्या होता है? अरे भंगार वाले, भंगार वाले। चलो हो गया तो महंगा हो गया भाई, हो गया तो क्या दिक्कत है। इतना तो भाई अब। अरे अंकित भाई, आपने वो अनिल पांडे का डांस देखा, भरतनाट्यम? नहीं यार, अब ब्रेकअप हो गया रेहान का।
तो मैच तो अरे ये देख ही नया रहे आया हैं। अर्शदीप ने सारी फोटो डिलीट विलीट कर दी उसकी, पंजाब वाली, क्या चक्कर है ये, पता चला किसी को कुछ? अरे पहले भी किया था ना, जब इसको रिलीज किया था ये पिछले साल, तभी भी उसने की थी अच्छा, तो फिर सारी। इसका मतलब उसको हिंट मिल गया है कि उसको निकाल रहे हैं पंजाब से, हैं? अरे नहीं, पहले भी किया ही था ना उसने। ये ऐसे ही करता है भाई, लाइमलाइट यार के लिए। यार वो 18 करोड़ का प्लेयर तो नहीं है भाई, हो सकता है पंजाब रिलीज करके फिर बाय बैक कर ले, 18 करोड़ का प्लेयर तो नहीं है वो। इवन ये सबको करेंगे भाई, यूजी और इस दोनों को करेंगे अगले साल। यूजी भी 10 करोड़ में बाय बैक हो जाएगा। अंकित भाई, यूजी के भी लोड़े लगे हैं वैसे, वो भी किसी टीम में परमानेंट नहीं है ब्रदर। एक दो साल में रिलीज हो जाता है वो भी। अरे पंजाब, कौन? यूजी यूजी उमेश भाई। यार यूजी को तो आरसीबी ने रिलीज नहीं करनी चाहिए। अरे भाई यूजी का तब से खराब हुआ है जब इसने एक बार ट्वीट किया था, रोहित भैया ऑन और बेंगलुरु। प्रॉब्लम ये है ना कि यूजी का परफॉर्मेंस से ज्यादा एडमिन इश्यूज हैं, उस चक्कर में वो इंडियन टीम से भी उसका वो हुआ है। उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा वो इश्यूज हैं, एडमिन इश्यूज। जो अंदर की चीजें बहुत सारी पता नहीं चलती हैं, है थोड़ा सा वो ऑफ द फील्ड और ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से वो होता है ना, वो कैप्टन को, किसी अलग अलग कैप्टन को गलत गलत तरीके से रब किया है उसने, वो वाली चीज है। यूजी के परफॉर्मेंस पे तो कोई सवाल ही नहीं है भाई किसी को। अच्छा, इसके अच्छा यूजी चौधरी भाई बोलिए, अरे एक सेकंड डेविल भाई, चौधरी भाई को बोलना, फिर मिस हो जाएगा। आपका कनेक्शन इशू ठीक हो गया? नहीं, मेरा तो क्लियर है, सबकी आवाज क्लियर आ रही है अभी। चौधरी भाई बोलो। नहीं बोल रहे हैं यार, ये राजस्थान फैंस सारे सही है भाई, एक को छोड़ के। वो थोड़ा गंगाधर है, वो थोड़ा टॉक्सिसिटी फैलाता है, बाकी तो आरआर फैंस सारे सही है। गंगाधर, अच्छा वो वही बंदा जिसने विराट और सूर्यवंशी की फोटो बगल में रख के वो किया था। हाँ वो करता है ना, वो थोड़ा टॉक्सिक वाला रीच के लिए कर रहा है, ठीक है, बाकी तो वो राजस्थान। वैसा भी होना चाहिए यार एक फैन तो। वैसे वो करता पूरा मजे के लिए, वैसे राजस्थान फैन है थोड़ा बहुत, पर टॉक्सिसिटी वही फैला रहा है। हाँ मतलब होते हैं, वो कभी कभी विराट को भी चिन्हित करके बना देता है पोस्ट, बट ठीक है यार, ऐसे फैंस भी होते हैं, उसी में मजा आता है, वो क्या बोले। अरे हमारे मयंक भाई को माइक दीजिए। है स्पीकर में ही। आगे आगे स्पीकर पे। मैं कह राम राम काके, की हाल ਤੁਹਾਡੇ? कैसे हो मयंक भाई? राम राम। राम राम जी, राम राम। ओहो, एक भगवंत मान से मिलना, एक मयंक भाई से बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मन आ गया पता। यार भगवंत मान की कितनी तारीफें कर रही हैं पंजाब की प्लेयर, वो ये हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल। अरे हरलीन देओल तो पंजाबी बोलती क्या प्यारी लग रही थी बहन जो, मुझे तो दोबारा से एक बार प्यार हो गया जिंदगी में। ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ जद जद ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सपोर्ट कर देंगे। आए हाय क्या क्यूट लग रही थी यार वो पंजाबी बोलती हुई। क्रेंज है भाई वो। हम्म। हरलीन दियोर तो क्रेंज है ना पूरी। क्रिंज है? हाँ यार क्रिंज भाई। कैसे हो और गई कुछ नहीं हरलीन? उमेश भाई, उसको ना बस वो ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी फैंटेसी ब्रेसेस वाली की है? वो एक्टिंग ये पॉडकास्ट वगैरह भी कर रही थी ना पंजाब के लिए, हाँ इसीलिए। हाँ, ब्राड़ नहीं के नहीं, साथ किया था ना। फैंटेसी नहीं है उमेश भाई, वो बोलती है ना ऐसे तो हवा से निकल जाती है। दांतों के छेदों में से आवाज के साथ हवा, सीटी भी बच जाएगी। यार देखिए वैसे ही क्यों ना लगती उमेश है भाई, वो। सेम लड़की थी एक क्लास में, तो मेरे को पता है। हाँ हाँ, वो दांतों में गैप होते हैं ना, तो कभी कोई बात करते हैं ना, फुफ 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 और करके उसके सीटी भी उसके बच जाती है। उसके ना जब वो मतलब पता नहीं शुभमन गिल के साथ वीडियो भी आई थी एक उसकी, पहले वो हम्म। बाउंड्री लाइन के उधर कोई डिस्कशन कर रहे, तो उसके हाँ उसके हाँ हाँ। चीक्स जो है ना, मतलब उसके फेस से बड़े लगते हैं उसके चक्कर में, दांतों के चक्कर में। हम्म। तो वैसा वाला में ना, हम्म। वो क्लास में एक लड़की थी सेम, तो मेरे को उसने ना लगवा लिए थे, तो वो उसका सही हो गया था फिर, मतलब वो जो तो शेप। ब्रेसेस तो इसको भी हैं, ब्रेसेस तो इसको भी लगे हुए हैं। नहीं इसने नहीं लगवाए हुए।
अच्छा, नहीं ठीक है, मुझे तो अच्छी लगती है यार वो, अब ठीक है। बैटिंग बढ़िया ऊपर से करती है, पंजाब बाकी अपने को कोई वो है नहीं। ओडीआई में बोलना, मैं T20 ना बोल देना। T20 में तो ऐसे रगड़ती है ना वो, या T20 WPL में भी ऐसे रगड़ती है अपने आप को। हाँ, अरे उस दिन नहीं, केम पर मैं ये कह रहा था कि पंजाब, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए नहीं बोलिए नहीं, भाई। मैं तो कह रहा था उस दिन वो उसको रिटायर कर दिया था ना, मेरे को तो वो याद है उसका भी, उसका हम्म। फिर वो सारे वो KKR वाला जो कोच है, क्या नाम है, उसके पीछे पड़ गए। हाँ, उसके पीछे पड़ गए थे अभिषेक सारे नायर। बस। लास्ट तो वही याद है मेरे को उसका। हम्म। नहीं, हरलीन देओल को ना ओडीआई में उतना कंसिस्टेंटली इन्होंने यूज नहीं किया, वरना ओडीआई में वो अच्छी यार बैटर है। अपने उमेश भाई, आप मेरे को कह रहे थे उस दिन की नेगेटिव नेगेटिव, आपको याद होगा पिछले साल मैं पहला बंदा था जिसने कहा था 17 में से 17 मैच जीतेगी, हाँ, ऐसा वाला चाहिए और ना 17 भैंचो में भाई। से कितने हारी थी देख लो, 2-3 बस। अरे सुनो मयंक भाई, मेरा मेरा चार मेरा चार मयंक भाई सुनो। मैं भी थी उन लोगों में से जिसने कहा था 17 में से 17 मैच जीतेगी। जी। म- तो फिर इस बार ये देखो, मिलो फिर दोनों। मयंक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों, फिर इस बार दोनों का क्या हिसाब किताब नहीं है? नहीं, वो इस बार भी चीजें जीतेगी, पॉजिटिव लेकिन इस लेना। बार कोई वो टेंशन नहीं है अपने को, अपना चिल है एकदम। हाँ, एकदम एकदम। हंस तो ब्रो मैं, हंस। जो आप लोगों ने पिछली बार कहा, मैं भी एक बार कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमें दिखा लोगे आरसीबी जो हमने नहीं देखा है। 49 ऑल आउट से लेके 12 साल से हाईएस्ट रिकॉर्ड से लेके, तो एलिमिनेटर से बाहर होने का, 6 मैच जीत के 1% से 100% से, फिर एलिमिनेटर में हगने का, क्वालिफायर में हगने का, टॉप 1 से गायब होने का, सब देख लिया है। एक ही चीज नहीं देखी है, लगातार दूसरी हाँ, वो भी ट्रॉफी। हो जाएगा। यार बस मयंक भाई, बाकी कल तक सब मैं कुछ नहीं। सोच रहा था भाई कि मेरे को कल मैच है, एक्साइटमेंट नहीं है वगैरह वगैरह, कोई ऐसे डर नहीं है, कुछ नहीं है। पर भाई अब थोड़ा सा होने क्योंकि लग वो गया है, क्लोज आ रहा है ना बटरफ्लाईज मैच, उड़ने। वो होता ही है भाई। अब बटरफ्लाईज उड़ने लग गई हैं भाई, अब अगले। पर नहीं, अंकित कल भाई की आवाज एकादशी सुन के है। लग रहा है कि, सुनो, कल अंकित एकादशी भाई की है। आवाज सुन के तो लग रहा है कि इनको जिंदगी से भी एक्साइटमेंट नहीं है। ऐसी ऐसी मनहूस आवाज में बोल, मेरी एक्साइटमेंट नीचे कर दी है तुमने सुबह वो से। तो सही बात, बात है। वो तो सिंपल सी बात है, किसी भी टीम का मैच हो और जब वो नॉकआउट हो या प्लेऑफ हो, वो तो नर्वसनेस रहेगा, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो बाहर ना दिखाने की, वो रहता है। ठीक है, प्लेयर का भी रहता है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं मिश्रा जी, जितनी मेरी फटी थी ना एसआरएच में, मतलब थोड़े नितंब द्वार खड़खड़ा रहे थे उस टाइम, आज पता नहीं वैसा है क्या, बड़ा अंदर से रिलैक्स्ड नहीं वो माहौल है मेरा देखे आज, उमेश पता क्योंकि नहीं भाई, क्यों। हमको यकीन हो गया ना। उसका दूसरा रीजन भी ये है ना, इवन इफ आप हारोगे, अगर हार भी गए, यू आर नॉट आउट, आपके पास और एक चांस भी है, वो भी एक रीजन इसलिए रहता है। मैं बोलता हूँ ये सीएसके वाले से बात ही नहीं करनी चाहिए, बहन नहीं चोद। नहीं, जो मैं अब देखो, मैं कोई सीएसके वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जीटी फैंस का भी हाँ वही है, हाँ, मैं तो, जीटी फैंस का भी वही है। नहीं नहीं, अगर मैं दूसरी तरफ सोचता हूं कि हार गए तो फिर जाना पड़ेगा एलिमिनेटर 2 में, फिर वहां से, वो सोच के मुझे चिंताएं हैं। जनरल एक मैच के कंटेक्स्ट में, जो पिछली बार मुझे इतना पता था, पहले से सब बोल रहे थे कि भाई 160 100 वो बनाने हैं, लेकिन मेरे को अंदर ना बहुत इरिटेशन थी, और उसी दिन शायद मयंक भाई से भी हुई थी मेरी। तो आज वैसा नहीं है, अजीब सा लग रहा है, रिलैक्सेशन। वैसे बता दूं मयंक भाई, उस दिन आप को होस्ट थे, स्पीकर पे मेरा हक बनता है ऐसे उंगल करने का, जैसे तुम सब करते हो मेरे। नहीं नहीं, वो ठीक है यार, उस दिन मयंक भाई भी उस दिन मैं कप्तान या उप कप्तान नहीं होता हूँ, उस दिन मैं टीम का एक नटखट खिलाड़ी होता हूँ, जो सबके पिछवाड़ी में उंगल करता है। जब मैं होस्ट होता हूँ तो मैं अलग हो जाता हूँ थोड़ा कोहली के सा। जैसे क्या, अब मयंक थोड़ा भाई, उम्र दराज और ये सीधा प्लेयर। मयंक भाई को और फिर ऐसे ऐसे ही तो ना बोलते अपने आप को विराट पगलू, हम विराट पगलू की हरकतें अरे अपनी, क्या क्या कह है। रहे हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर उस दिन आप करें, देखें, तो उस दिन आप को होस्ट थे, मैं स्पीकर था, तो स्पीकर का तो हक बनता है पिछवाड़ी में उंगली करने का। और वैसे भी विराट पगलू होने के साथ साथ हमारे जीन्स भी मैच करता है विराट कोहली से, करते तो हैं। तभी हम विराट पगलू हैं। जीन्स कैसे मैच करते हैं? मैं पाकिस्तान से नहीं। विराट कोहली पाकिस्तान से है क्या? एंसेस्टर्स। मैं सिंधु घाटी सभ्यता से हूँ। अरे ये आवाज मेरे को उसके अच्छा जैसी अच्छा, लग रही है यार, वो अखंड था ना भारत पंजाब का, वाली हैं क्या आप। नाम था? हाँ। हाँ वैसी। मनप्रीत भाई। नहीं मतलब बस जीत यार जाए इस ये बार भी एक ट्रॉफी और।
अरे बोलो आर्चिस भाई, क्या कह रहे हो इतनी देर से? नहीं कुछ फायदा नहीं ना, मतलब क्या बोलूं मैं, चार लोग मतलब ऐसे बेताब है, मतलब मैं ही सबसे कम हाँ तो बोलता हूँ, चुप रहिए ना फिर। मैं ही सबसे अब आपको पता है कि नहीं, अब बोल रहे हैं खुद ही, मैं क्या बोलूं, मैं शांत रहिए। मैं ही आरसीबी वाले गीक आउट कर रहे हैं थोड़ा। मैं ही कम बोल रहा हूँ। नहीं मैं आपको वही बोल रहा था यार कि मतलब सबसे खराब इतना परफॉर्मेंस आरसीबी के सामने अभी की मैंने जो देखी है ना, वो देखी है पंजाब वालों की, जो लास्ट मैच हुआ था ना, जिसमें 45 या 46 में 3 आउट हो गए थे, 3 ओवर के अंदर 3 आउट, 60 भी नहीं बना पा रहे। नहीं, सबसे खराब परफॉर्मेंस तो डीसी की थी ना, जिन्होंने हमारे रन रेट को बूस्ट किया है। हाँ 9 पे 6। उस दिन मैंने हेजल गॉड देखा था, उसके बाद हजलेवुड देख रहा हूं मैं तब से। ये हजलेवुड ही दिखे जा रहा अरे है हर यार बार में इसकी टांग। पिछली बार धर्मशाला में इसको अच्छी को बॉलिंग ना, करी इस थी बार ही आरसीबी ने। प्रीति जिंटा फैन बॉयज कुछ ज्यादा ही हाइट में थे, ये बोल के कि पिछले साल तो भाई आरसीबी को जिता यार। के खुश कर दिया, इस साल प्रीति वाले बच्चों को खुश करेंगे। हम्म। अरे वो तो मुंह की खा रहे सारे। देखो यार, वही है कि पंजाब आती है, पीबीएचडी के आता है तो मेरा दिमाग खराब होता है। एक प्रीति जी हैं और एक अय्यर है, जिनके चलते ना मैं थोड़ा हल्का हाथ रख लेता नहीं हूँ। तो मैं तो बहुत क्योंकि गंदा हम रोस्ट वो कर वाले दूं। लोग हैं ना जो प्रीति जी के, हाँ नहीं, प्रीति जी के गालों के गड्ढे देख देख के हम बड़े हुए हैं, हाँ जवान वही हुए यार, हैं, शी तो वाज मतलब सो प्रीति जी प्रिटी, से तो नहीं बोला। अभी भी शी इज वेरी प्रिटी। हाँ, प्रीति जिंटा एक टाइम पे भाई, आप ये समझ लिए, हर बैनर की हर मूवी में होती थी। एग्जैक्टली। उनके बिना मूवी नहीं बनती थी, और मतलब शी वाज अ अगर लिविंग कोई बड़ी मूवी बारबी बन ऑफ रही है तो। बॉलीवुड एंड इंडिया। हम्म। अरे बोलो आर्चिस भाई, क्या दबा के बैठे हो बात इतनी देर से? अरे उन उसको उसको शायद आवाज नहीं आ रही है, ये जो आई है ना, इसको शायद आवाज नहीं। सबको आ रही है, हम सुनना नहीं चाह रहे हैं बस आपको। बोलिए बोलिए मिश्रा जी यार। अरे बड़ी मुश्किल से तो एक मिली है, और आरसीबी फैन, वो भी लड़की, और वो भी हमारे स्पेस में, तो करने दीजिए गीक आउट। विराट पगलुओं से क्या, विराट पगली से भी तो बात हो एक। एग्जैक्टली। मुझे तो उसमें भी कुछ गलती नहीं लगती थी, विराट कोहली किसी भी रैंडम बच्चे की पोस्ट को लाइक कर दे। भाई उसकी मर्जी, उसको जो भी पसंद आ रही है उसको। अरे विराट की लाइक करी फोटो पे कमेंट वो लोग करते हैं जिन्होंने सोफिया अंसारी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। हाँ इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। लाइक कर दिया क्या हुआ, लौंडा है वो, क्या हो गया, फिर ले जाती है भाभी फिर प्रियमान महाराज के पास रिफ्रेश कराने, उसमें भी ठीक है। कान पकड़ के ले जाते, चलो बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा, ठीक है, बढ़िया है। ये कैसी बातें कर रहा है कोई आकाश, नीचे मेरे को टैग करके यार बोला, कोहली खुशी जी अगर इनका घर चलता है आरसीबी के फैंस को स्पेस में जब बैठते हैं, वरना इनकी स्पेस में झाट कोई ना आए। आपने अपने बाल गिने हैं? मतलब इनको ये भी तो अलग ही किलच मच है। रही है। ये तो सही बात है भाई, आरसीबी भाई की स्पेस में कोई नहीं आता आरसीबी फैन के अलावा। तो अच्छी बात है ना। नहीं देखो, बात ये है ना, सीएसके फैंस इस आईपीएल में, जैसे जिस हिसाब से मैंने स्टैट्स देखे अपने स्पेसेस में, पहले जब सीएसके के मैच होते थे तो हो रहे थे जब, और थे भी अभी बाहर निकले, तो पहले 6 ओवरों में माहौल देख के आते थे कि लगी पड़ी है या अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो भर भर के 4-5 आ जाते थे। और अगर 6 ओवर में पिल गए हैं तो फिर बीच में अटेंडेंस लगाने आते थे। घूंघट डाल ठीक के है, वो भी। यही काम, हाँ यही काम एमआई फैंस का जब मुंबई का हो रहा था। आरसीबी के इतने निर्लज, इतने बेशरम फैन हैं कि, जैसा मैंने कहा कि तुम हमें कुछ बोल के ट्रोल नहीं कर सकते। 18 साल जिसने ट्रॉफीलेस सुन के बड़ा हुआ हो, है ना, मतलब आईपीएल तो मेरे सामने बच्चा है, आईपीएल बड़ा हुआ है मेरे सामने। तो 18, हम द्रविड़ साहब के मुंह में चले गए थे वहां पे, उसके बाद से आज तक लगे हुए हैं। तो 18 साल जिन फैनों ने, या चलो यंग फैंस भी 7-8 साल, दस अरे साल तो भाई झेले ही हम हैं भी उन्होंने। बचपन से जवान हुए हैं आरसीबी देखते देखते। सही है, फिर आपने कब से देखा फिर? I was 8 or 9 when I started watching. नहीं नहीं, कौन से सीजन से आरसीबी के फैन बने? 2010। 10, तो आप भी काफी पुरानी हो गई। हम्म। 10, हाँ तो सही है, 2 साल पहले मैं आया था फैनडम में। तो वही है, बेशरम है आरसीबी के फैन।
हम एक्चुअली क्या होता है, मतलब तुम हमारे मयंक सामने भाई चोकली बताइए कि बोल दो, कोई भी सीएसके वाला चोकली बोल दो विराट कोहली को, और हम बोल देंगे हम धोबीघाट फैंस की बातों को मायने नहीं रखते, सॉरी। बस इतना सा हाँ स्टेटमेंट ये देख के भी है। हम आगे बढ़ जाएंगे और तुम पीछे से भौंकते रहोगे कुत्तों की तरह। जैसे मयंक भाई कहते हैं ना कि जब आरसीबी हमारे आरसीबी के स्पेस में कोई आता है ट्रोल करने, वो देखता है सबसे ज्यादा हम ही पेले पड़े होते हैं, विराट को पेल रहे और होते हैं, सबसे ज्यादा पता है ये क्या है उमेश जितेश भाई, को जब पेल रहे होते स्पीकर की हैं। बारी आती है ना उसकी, तो कहता है भाई आपने बोल दिया हाँ भाई, मैं वो बोलने वाला। एग्जॉस्ट हो चुका होता है। मैं क्या ही बोलूं, आपने सब बोल ही दिया। नहीं, और ये खास बात, डिफेंड बहुत कम ही करा नहीं, है। मुझे सबसे मेरी तो ज्यादा मयंक भाई से वियर्ड तब इस लगता है ना। मारे लड़ाई होती है, मेरी मयंक भाई से इस मारे लड़ाई होती है कि ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, और फिर ये इनको बोल के मैं अलग पेल रहा होता हूँ बहन चोद इनको। हद है, अपन अलग ही है भाई। अरे यार एक बट मैं सेकेंड। किसी से भी सुन लेती हूँ, ये रोहित शर्मा के फैंस से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे भाई एक सेकेंड यार, चुप हो जाओ। अरे यार ये आकाश भाई ज्यादा हो रहा है भाई, कमेंट आपके। भाई क्यों बिन मतलब बकचोदी कर रहे हो? आकाश भाई, मैं महिला हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई हूँ, ये सोच के मर्यादा में हूँ, वरना मैं भी अम्मा बहन पर आ जाती हूँ। क्या हो गया आकाश भाई को, कहाँ क्या लिख रहे हैं? एवरेज होवियर्स इन अरे फैन बिन मतलब माइंडसेट, मैच क्या लिखा डीएम है पे वो? वो कमेंट कर रहा है भाई नीचे बैठ के। अरे कोई ना, उनको थोड़ी बहुत रीस मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अरे क्यों भाई बिन मतलब ऐसे ही? गवर्नमेंट के ठीक, आकाश भाई यार शांत हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, सुन लिया आपकी बात, बस ठीक हो गया, बढ़िया है। तो मयंक भाई फिर क्या है कॉम्बिनेशन, आज सुयश को बिठाएं कि नहीं बिठाएं? और सॉल्ट की क्या खबर है? सबसे पहले फेक न्यूज तुमने ही दी थी फोटो लगा के कि साला सॉल्ट आ गया एयरपोर्ट पे, है ओ मयंक भाई? या तो मयंक भाई खिलाना है तो आज खिलाओ भाई, फिर सीधा फाइनल में मत ना खिलाया उसे भी, सॉल्ट को। क्यों? या तो फिर आज खिलाए फिर, या फिर इस सीजन खिलाए ना सॉल्ट को। किसको? सॉल्ट यार देखो, सॉल्ट का ऐसा है ना कि सॉल्ट का हमने देखा है, पिछली बार भी वो ट्रेवल किया था, आके फाइनल में परफॉर्म कर गया। सॉल्ट मैच टाइम, मैच सिमुलेशन, गेम टाइम का मोहताज नहीं है परफॉर्म करने के लिए, वो फिट होना चाहिए। अब उसकी रिकवरी, जहां तक मैंने पॉडकास्ट सुना, टिम डेविड ने जिस तरीके से इनडायरेक्टली बोला तो कि वो ठीक है, अगर है और है तो खेले, वो उसका होना बहुत है। लेकिन अगर नहीं है फिट तो फिर आपके पास वेंकी अय्यर ने भी करके दिया है, अब नहीं करेगा तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तक तो अरे करके फिट दिया है तो ना। है ही है भाई, इसीलिए वो लंदन से आया है ना, यूके से। अगर फिट नहीं होता तो ये आता ही क्यों फिल सॉल्ट? नहीं, फिट भुवनेश्वर तो है और कुमार भी रिकवरी तो है। भी हो गई। मूवी का तो क्या है, परमानेंट या उस पे क्या डिस्कशन करनी। वो तो लव है। भू- भूवी का क्या हो गया? मतलब अपना वो एविल आई तो भूवी है। हाँ ये तो है यार, देखो बात सिंपल सी है, फिल सॉल्ट का सब अग्री करेंगे कि उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो चल रहा है ना तो गेम बहुत आगे ले जाता है, इसलिए फिल सॉल्ट को चाहते हैं कि ओपनिंग पे आए। ठीक है, अगर वो नहीं है, अगर वो रिकवरी नहीं हुई है, तो वेंकी अय्यर उतना नहीं दे सकता जितना उसने दिया है। हालांकि मैं कहूंगा ओपनिंग में तो भाई उसने बहुत बढ़िया कर दिया था, वो तो बॉल चढ़ गई नहीं तो मार ही रहा था, पर उतना नहीं करा उसने। फिल सॉल्ट जितना इम्पैक्ट ना दे, पर फिर भी खराब नहीं कर रहा है, बेथल से तो बेटर कर रहा है। अरे वेंकी का यही है ना कि ये अपना पेसर है ना, इनके दो ये टैकल नहीं होंगे वेंकी से, कि ये अपना पेसर ये सिराज और रबाडा, क्योंकि ये 130 135 वाले हैं, ये तो टैकल कर लेता है वेंकटेश अय्यर, ये 140 वाले नहीं होते इससे। नहीं, 140 भी मारा है उसने ओपनिंग में भाई, केकेआर में मारे तो नहीं हैं वो उसने तो नया 140 नया वाले। था ना, पहला 7 मैच वो तो। नहीं मतलब मैंने देखा है उसे 140 वालों को मारते हुए भी, और अच्छा खासा मारते हुए देखा है, बट देन अगेन
और मेरा कहना है कि अगर आपकी बात सही भी है तो, या मेरी बात भी सही है, फिर भी आप वेंकी से वो इम्पैक्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर वन ऑट डे पे दे जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर देखो सकते जो नेगेटिव मत इम्पैक्ट सोचो, सब बहुत फिल अच्छा सॉल्ट खेल रहे करने हैं, का। बहुत अच्छा जाएगा, हम ही जीतेंगे, खत्म बात, सॉर्टेड। हेलो जी, देवी माँ के मुंह से बात निकल गई, खत्म हो गया बस। ये तो अपना वीडियो गेम थोड़ी है, ये क्रिकेट का मैच है, नेगेटिव तो आएंगे थॉट। अरे भाई नेगेटिव आएंगे, बट नहीं, जितना जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा सारी प्रोग्राम होएगा। हम इधर 3-4 लोग बोल चुके हैं, हमें सॉर्टेड रिलैक्स फील हो रहा है, तो क्यों ही रिलैक्सेशन पर ऐसे नेगेटिव फील बांधने कि वो भाई तो सब तुम्हारी भी चुल होनी चाहिए, तुम्हारी भी खुजली होनी चाहिए कि भाई हमारा मैच खराब हो सकता है। वो तो सबका अलग अलग होता है, किसी का जब अलग टीम होता है। फॉर्म में है तो हम नहीं, ही मेजरली जीतेंगे। मैंने ये देखा है 70-80% लोगों को डर या वो इसीलिए लगता है कि हार गए तो क्या होगा, क्योंकि उनका एसोसिएशन है टीएल पे मुझे पेला जाएगा। जिस दिन आप वो एसोसिएशन निकाल देंगे ना, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, या एग्जैक्टली उस स्पेस में मुझे बोल दिया जाएगा। ज्यादा लोगों का ये रहता है। मुझे तो मैंने बकायदा देखा एक सिक्सटी बहुत बड़े सेवेंटी परसेंट सीएसके वाले फैन ग्रुप में ऐड करके गालियां दी गई हैं पिछले साल, जब आरसीबी और सीएसके का मैच था सेमीफाइनल। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को तो, मैं तो बहुत सारे ग्रुप में ऐड हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, अरे मजे ना लेता ना, रहता मुझे हूँ। पहले ग्रुप में पंजाब ऐड के किया, ग्रुप। फिर मुझे टैग कर करके उन्होंने मतलब बथेरी प्यारी प्यारी ओ गालियां दी अच्छा। है, बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है ऐसी गालियां एग्जिस्ट भी करती है। तो इन पीली कच्छी वाले मछुआरों से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? तो वो वाले टीम के फैन है ना जो कहते हैं कि औरतें जो हैं किचन में ही अच्छी लगती हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या बोले इन पीली कच्छी वालों को? और भाई डरना फिर लाजमी है मुझे किसी भाई। ने समझाया स्पेस में बुला के कि भाई ऐसे आप अगर, क्योंकि रीत बहुत अच्छी क्रेजी जा रही थी मेरी, और इनके इनके मतलब अच्छे गीले हो रखे थे, अब गीले हो रखे थे डर के मारे और भाई फैन वही बहुत। होता है भाई जो जिसको डर लगे अपने टीम का हारने जीतने का। भाई अपना नवंबर में अपना प्लेयर रिलीज करते हैं, या उसके बाद ऑक्शन होता है, प्लेयर लेते हैं, फिर लोग 2 महीने प्लेइंग 11 बनाते हैं, उसके बाद कैंप चलता है, 2 महीने टीम को भाई ट्रैक करते हैं, उसके बाद भाई अगर नॉकआउट में डर नहीं लगेगा तो क्या फायदा भाई स्पोर्ट देखने का। देखो मेरी बात सुनो, वो तो ठीक दुनिया है, पर में अब कितने आज भी नहीं लग गलीज रहा तो होए नहीं लग फैंस रहा, क्या करें? फॉलोइंग, कोई कितना भी बेकार होए, पर सीएस के फैन से ज्यादा बेकार कोई नहीं है। और फिर उसके बाद वो लोग आते हैं जो रोहित शर्मा के नाम पे लड़ने बैठ जाते हैं भले स्पेसेस में। मतलब भाई ना तुम्हारी रोहित शर्मा की कोई वैल्यू है पूरे इंडिया में, किसी से भी पूछ लो जो मतलब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, या किसी को वड़ा पाव नहीं पसंद हो। वैल्यू तो बहुत है रोहित बस शर्मा की, 5 5 ट्रॉफी जीता है, 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, MS धोनी 5 IPL, 3 ICC ट्रॉफी। अब इसमें भी वैल्यू नहीं है तो फिर किसकी वैल्यू होगी? अब अपना अनुज गिलक्रिस्ट, रावत सिंह धोनी की। अच्छा अच्छा, खुशी जी सुनिए, खुशी जी आप बहुत टाइम से बोल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है। हम्म। इस स्पेस का होस्ट और को हाँ, इस स्पेस का होस्ट और को होस्ट दोनों सीएस के फैन है, ठीक है। और कोई आपको अभी तक कुछ अब्यूज किया है, कुछ किया है, आपने सीधा आके बोल दिया सीएस के फैन बेस खराब। अच्छा दूसरी बात, अच्छा नहीं आप नहीं। जो बोल रहे हैं कि बहुत, नहीं नहीं, सुनिए हाँ सुनिए हाँ। सुनिए, मैं सुन रहा हूँ तब से। आपने पूरा, आपको किसी ने गाली दिया था जीसी में ऐड करके, तो आप कुछ नहीं की थी गलती, मतलब आप पूरा मतलब अच्छी थी, अरे कोई देखो, आप, पहले मुझे तो मेरी कोई बात गाली नहीं सुनो, देता पहले है। मेरी बात सुनो, जब आप ना बहुत ज्यादा हाई ऑन पेज ना हाँ, मीम्स बना रहे हो, ठीक है, और मीम्स कौन की, बना अरे रहा है? हम लोग मीम्स बनाते थे काफी सारे, ठीक है, 2-3 साल से हम लोग लगे हुए थे, ये हाँ, आईपीएल के टाइम में मीम्स अच्छा, बनाना, पैसे हाँ हाँ कमाना एंड शिट, ठीक है। तो हाँ। मतलब थोड़ा सा सभी ऐसी मजाक करता है, तो मजाक थोड़ा सा अटपटा हो गया, और फिर वो लोग। अच्छा, मुझे मुझे आप एक बात बताइए, वो सही है, जिन्होंने आपको गाली दी गलत है, पर वही बात है ना, आप जैसे अभी विराट के लिए बोल देते हैं कि सारे आरसीबी फैन खराब है, जैसे अभी आकाश चोपड़ा ट्वीट कर दिया या किसी ने, उसको तो हम एंडोर्स नहीं करेंगे ना, क्योंकि सारे आरसीबी फैन ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो बैठते हैं, अच्छे हैं, तमीज से बात करते अरे हैं, लेकिन सीधा ये बोल देखो, देना कुछ कि होते हैं सारे अनपढ़ सीएस के अनपढ़ फैन अनपढ़ खराब। कौम होती है एक, और एक कुछ समझदार कौम होता है, हम्म। तो आप लोग शायद समझदार वालों में से हो। नहीं, हाँ ठीक है, तो वही बात है। और दूसरी बात यह है कि क्या कोहली एफसी में टॉक्सिक लोग नहीं है? भाई वो हम तो वो हम तो सब हम तो सुधरे हुए मानते हैं, हैं हम कोई टॉक्सिक है।
हाँ, तो बस वही बात है, तो वही है। और बाकी सब प्लेयर का अलग अलग वैल्यू। सही बात सब बोल रहे हैं आप। सचिन सचिन की जगह ठीक है, विराट विराट की जगह ठीक है, धोनी धोनी की जगह ठीक है। पर भाई ठीक है, तो वो ये कह देना हाँ, भाई कि रोहित शर्मा को इंडिया में को पूछता ही कौन है भाई, ये तो गलत है ना। अच्छा है इसकी आप बात इतने पता। अच्छे अच्छे रीट्वीट और सुन, नहीं नहीं, आप इतने, आप अभी आपके टीएल भी मतलब मेरे आ रहा है, क्योंकि फॉलो आपने किया, मैंने भी आपको किया। आप वो क्या बोलते हैं, थोड़ा मैनिफेस्टेशन एस्ट्रोलॉजी हाँ भगवान हाँ के हाँ ऊपर हाँ बात हाँ। कर रहे हैं। फिर आपको ये तो शोभा नहीं देती है ना ऐसी बातें करना। वो जो टॉक्सिक होता है उसको आप इग्नोर करो। अरे नहीं नहीं, सिंपल सी मैं तो बात फिर है। उसके बाद से ही तो मैंने छोड़ दिया ये सब ट्वीट्स वगैरह करना आईपीएल पे। मैं अब सोनली बस, बस तो विराट जहां कोहली को पे सपोर्ट करती हूँ और आरसीबी को सपोर्ट करती हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल, और एक वीक बाद आप इंडिया को भी नहीं करोगे। नहीं यार, पता है मैं अभी धोनी के रिटायरमेंट पे इतना रोई हूँ। धोनी के रिटायरमेंट में क्यों रोना है आपको? प्लेयर तो आएंगे, रिटायर होंगे, इतना क्या है। अभी थोड़ी हुआ है रिटायरमेंट, 6 साल पहले हुआ है। अरे आईपीएल से भी रिटायर हो गया ना वो। अब धोनी कब को हुआ है? खेलते हुए कैसे देखेंगे। कब हुआ है रिटायरमेंट? अभी रील्स, अभी थोड़े टाइम दो पहले हजार रील्स मेरे दो दोस्तों ने हजार भेजी उन्नीस है। की 2019 की हाईलाइट देख रहे हैं ना सेमीफाइनल की, क्या प्रॉब्लम है मतलब। इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं आज के इंटरनेट पे। धोनी को खेलते हुए देखिए आप, 2019 सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड। एनीवेज, कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन। बढ़िया बढ़िया। और ऋषा जी, कहाँ चल रहा है? क्या किसको जितवा रहे हैं आज आप? हम आरसीबी को जितवा रहे हैं यहाँ पे। अरे आपके मुंह में घी शक्कर मैम, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, तो आप देख बस सकते हैं धोनी को, बिल्कुल। मतलब खेलते हुए देखिए आप। 2007 का वर्ल्ड कप देखिए, 2011 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए, उसकी क्लिप देखिए, वो मौजूद है नेट पे। अरे नहीं नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज्यादा वो शेयर किया है, हाँ। क्योंकि मैंने मतलब कुछ ज्यादा ही अंधभक्ति से मैंने आरसीबी को सपोर्ट करा है किसी जमाने में, जब अच्छा, मैं अब नहीं बच्ची थी करती? तब। अब भी करती हूँ, अब मैं मेच्योर वे में आरसीबी को सपोर्ट करती हूँ कि भाई हमारी टीम है, जीतेगी। और अब हमको फर्क नहीं पड़ता, नाइस नाइस। ये तो रजत आ क्योंकि अब गया। हम वो पत्थर दिल हो गए। ये तो रजत पाटीदार आ गया जो ट्रॉफी दिखा दी। हाँ, अच्छा, रजत अग्री। पाटीदार की वजह से जीता हूँ। और किसकी वजह से जीते हैं? नहीं, सही बात। आरसीबी। अरे ऋषित मेरी जान, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाओ। मैं वो मतलब आपका रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है, आप आओ स्पीकर में यार। रुको, मैं आपको इनवाइट भेज रहा हूँ, सबको माइक मिलेगा, अरे वेट भाई वो करो। वीकू कहाँ पे गया आरतीश भाई? अरे वो बंदा भाई मतलब पूरा ये मतलब कहाँ चला गया यार, कितना क्लोज था। और वो आरसीबी जीतने के बाद ही चला गया, नहीं, पता नहीं ये क्या हुआ है कोहली की उसे। टेस्ट रिटायरमेंट के बाद गया था वो। नहीं, वो किसी दूसरे आईडी से है क्या एक्टिव, मुझे सच बोलो। वो कोई पता नहीं यार, मुझे लग रहा है वो कोई दूसरे आईडी से एक्टिव अरे होगा। उसको भरोसा है, मेरे को एक दिन डीएम किया था कि कोहली कमबैक करेगा टेस्ट में। हो सकता है। ऋषित मिला माइक, आ जाओ, ये भी आरसीबी फैन ही है। बताओ आके आपका टेक बताओ, ये आता नहीं है ज्यादातर, आओ आओ। गौरव भाई को माइक मिल गया होगा। अच्छा नियोबी सर, आप बोलिए बोलिए, आप अभी आए हैं। नहीं, मैं यार ट्वीट देख रहा हूँ, क्या चक्कर है ये? क्यों फालतू की रैंकिंग में पड़े हुए हैं? टॉप 10 टॉप 25 चल रहा है लोगों का। इससे जो है कि और यही हो रहा है। अब पाकिस्तानी भी अपना टॉप 10 टॉप 20 डाल रहे हैं। एक ने डाला है अभी टॉप 10 का, 1 नंबर विराट कोहली, 2 नंबर बाबर आजम। टॉप 10 ओडीआई बैटर्स ऑफ ऑल टाइम। ऑल टाइम में विराट कोहली 1 नंबर, ओके। 2 नंबर बाबर आजम, उसके नीचे डिविलियर्स, रोहित शर्मा, जो रूट और केन विलियमसन। ओडीआई बैटर लिख रहा है ये बंदा। एमएस धोनी, केएल राहुल, ट्रॉट और सचिन तेंदुलकर 10वें नंबर पे। यार ये बंदा मतलब क्या मैं इसको बोलूं? इमरान खान की डीपी लगा रखी है, पता नहीं कहां से ये टट्टी ट्वीट मेरे टीएल पे दिख गया। मतलब यार क्या क्रिकेटिंग सेंस है इसकी कि भाई इसमें जो रूट कहां से आ सकता है भाई ये?
जो रूट को कैसे ला सकते हो आप टॉप 10 में अपने? बाबर आजम सीरियसली आज के 2026 के एरा में बंदे की 85-86 की स्ट्राइक रेट है भाई, और रन भी कहाँ है वो भी सबको पता है कि कहाँ के किसके अगेंस्ट बना है रन। कुछ भी करते रहते हैं ना, छोड़ हटा यार, बाहर में जाए। हमारा अभी आईपीएल चल रहा है, फिर ओडीआई मैच शुरू होगा, बाहर में जाए ये साले। आज तो भैया लग रहा है कुछ बड़ा होगा। क्या लगता है कि टॉस जीत के कौन क्या करने वाला है? आरसीबी अगर टॉस जीती तो क्या करेगी अभी आज? मेरे ख्याल से फील्डिंग ही करेगी, चेस करना है। हेलो, ग्लिच हो गया क्या या मैं? चेज ही करेगी अरे आरसीबी एक सेकंड, गौरव, कार्तिक भाई, गौरव भाई का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मुझे लगा मेरी इतनी टट्टी ओपिनियन है कि सब चुप हो गए। गौरव भाई का? गौरव भाई हमारे बुढ़ऊ का। हाँ, कर लिया। He can speak now. गौरव भाई आजकल नियो भी सर, हाँ। आपके आने से पहले भी वही बात हो रही थी, टॉस जीत के बॉलिंग ही करेगी टीम, जो भी जीते। हाँ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है आर्चिस भाई? आप अपनी प्रेडिक्शन बताओ, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली। अरे मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है भाई, मैं कुछ बोलता हूँ फिर वो मैं शांति से देखूंगा मैच भाई, मुझे नहीं पढ़ना है भाई पंगे में। मैं कुछ बोलूंगा फिर कोई हेटर कोई क्या, भाई शांति से देखूंगा मैच। ठीक है, आरसीबी फेवरेट है ऑन पेपर, उसमें कौन सी है? ऑन पेपर ऑन फील्ड ऑन हर्ट हर जगह फेवरेट है भाई, और जीत रहे हैं हम, टेंशन ना लो। मेरे को जरा सी भी टेंशन नहीं है। अच्छा, फिल सॉल्ट आया क्या? ये है बात। एक आएगा, खेलना तो चाहिए। खेलना तो चाहिए, मतलब फिट नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं, कुछ लोग तो बोल रहे हैं है फिट, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, पर वो है ना आरसीबी की खबर बाहर नहीं आती। हाँ, अच्छा है, तो ये सही बात है, बढ़िया बात है यार। वो मतलब कि ठीक है। बाकी सब तो जैसे वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग करवा दी उसने, अच्छा खेला बंदा। तो एक वो जो ओपनिंग का ये था कि कौन करेगा, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। ठीक है, मतलब देखो हमारी टीम माशाल्लाह से इतनी स्ट्रांग है अभी कि फिल सॉल्ट जैसा प्लेयर भी नहीं खेल रहा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम जीत रहे हैं फिर भी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फिल सॉल्ट मतलब यार इतना तगड़ा प्लेयर है, इतना तगड़ा बल्लेबाज, विकेट कीपिंग भी, एंड यू नो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो इवन पिछले साल का देखे भाई, अगर वो थोड़ा साइड रखो क्या हुआ है उसके